देखिए, मैंने आपको कल एक सवाल दिया था और मैंने कल एक आपको शॉर्टकट अप्रोच के बारे में बात किया था जिसमें हम लोग इस क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। मैंने आपको एक सवाल दिया था जिसमें कहा था इफ 930 इज एडेड इन अ नंबर देन द नंबर बिकम्स 4444 बाय 9%। ठीक है, ऑफ इटसेल्फ। मतलब कि वो नंबर ना बहुत ज्यादा, खुद का बहुत ज्यादा हो जाता है। फाइंड द ओरिजिनल नंबर। यदि 930 को एक संख्या में जोड़ा जाता है तो संख्या खुद की 444 से ही 4/9% हो जाती है। देखिए, इस सवाल को ना हम लोग कई सारे मेथड से कर सकते हैं। टेक्नो भाई, कोई बुक मत लीजिए बेमतलब का। आप चाहें तो खरीद सकते हैं, लेकिन पिछले एक बार पेपर में जिसको भी मैंने बुक रिकमेंड किया था भैया, एक भी का सिलेक्शन नहीं हुआ। और जिसको बोला था बुक से मत पढ़ो, उसी का सिलेक्शन हुआ। अब क्यों हुआ ये मैं क्या बताऊं, क्योंकि बुक में आप सारी चीज पढ़ने में लग जाएंगे और वो आती नहीं है पेपर में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को किसने किसने किया था भाई? अब आंसर बहुत सारे लोगों ने बताया था कि 270 बता रहे थे, और नंबर तो मतलब बड़े बड़े बता रहे थे। नंबर भी बड़े बड़े बता रहे थे। अब मैं आपको करके दिखाता हूँ। ठीक है स्वाति, बहुत बढ़िया, बिल्कुल ठीक है। देखिए, मैंने आपको क्या बोला ना कि भाई अगर आपको नहीं समझ में आता है, अप्रोच स्टार्टिंग में नहीं समझ में आता है, तो आप एक चीज समझिए कि कोई नंबर रहा होगा जिसमें आपने 930 जोड़ा। ठीक है, कोई नंबर रहा होगा जिसमें आपने 930 जोड़ा और वो क्या हो गया, खुद का 444। खुद का कितना परसेंट भाई? 444 सही 4/9%। इतना हो गया वो खुद का। और आपसे मैंने इस एक्स की वैल्यू पूछी थी। तो आप चाहें तो आप यहां से भी निकाल सकते हैं और आप चाहें तो आप कहीं से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब मैंने ना आपको डिकोड करना सिखाया नहीं था बड़े बड़े नंबरों को, तो थोड़ा सा एक चीज मैं बताता हूँ। जैसे मान लीजिए 444 4/9 है। इसको हम थोड़ा सा डिकोड करके देखते हैं। ठीक है, आंसर देखते हैं ओप्पो भाई, अभी देखते हैं। लॉन्ग मेथड से हुआ, अभी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, शॉर्टकट मेथड से देख लेते हैं। देखिए, जब भी इस टाइप का नंबर रहेगा ना, तो आपको करना क्या है, आपको करना क्या है वो बात समझिएगा। इसको ना आपको क्या करना है, अगर 444 है तो 400 अलग कर लीजिए, 144 है तो 100 को अलग कर लीजिए, 400 को अलग कर लीजिए, और 44 सही 4/9 को अलग कर लीजिए। इस 44 सही 4/9 का फ्रैक्शन कितना होता है भाई? 44 4/9 का फ्रैक्शन कितना होता है? 44 सही 4/9 का फ्रैक्शन जो है वो कितना होता है? बटे वाली चीजें कितनी होती हैं? वो 4/9 खुद ही होता है। ठीक है, ये खुद ही 4/9 होता है। और ये जो है ना, आप इसको क्या मानिए, आप इसको मानेंगे ना 4 मानेंगे, दोनों जीरो को भूल जाएंगे। आप इसको मानेंगे 4। अब आपको करना क्या है ना, बस इन दोनों को जोड़ दीजिए। अब आपको करना क्या है, इन दोनों को जोड़ दीजिए। 4 में 4/9 को जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा? रोशन भाई एक चीज बताइए, 1/9 का फ्रैक्शन क्या होता है? 1/9 का फ्रैक्शन क्या होता है? 11 सही 1/9 होता है ना। तो 44 सही 4/9 का फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, अगर हम इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दें? अगर हम इसमें 4 का कर दें और 1/9 में भी 4 का कर दें तो क्या हो जाएगा? 44 सही 4/9। ये तो हमने कल सीखा था ना, इसीलिए मैंने हम देख के समझ में आ गया कि 4/9 होगा। अब 4 में 4 प्लस, अरे कंफ्यूजन क्यों है, होगा ना क्लियर। और ये 4 में क्या करेंगे, हम 4/9 को जोड़ देंगे। ये जो है ना चंद्र प्रकाश भाई, ये जो 400 अलग करेंगे ना, हर एक 100 के लिए, देखिए एक चीज बताइए, हर एक 100 के लिए हम एक मान के चलेंगे। 50 होगा तो हम क्या करते हैं भाई, 1/2 कर देते हैं। मतलब हम आधा आधा किसका करते हैं, हम एक हमेशा 100 को मान के चलते हैं। तभी तो आधा किए तो 1/2 हो गया। 25% करते हैं तो क्या होता है, 1/4 हो जाता है। 1/4 हो गया, मतलब 100 का 4 भाग कर दिए। इस 100 का 4 भाग कर दिया, कितना हो गया भाई? 25% हो गया। ठीक है, तो जो 400 होगा आप उसको 4 मान लीजिए, 200 होगा 2 मान लीजिए, 300 होगा 3 मान लीजिए। बस इन दोनों को जोड़ दीजिए। 9 चौके 36 और 4 40/9। यहां तक अगर आप आ गए तो आपका आंसर पूरा कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। कैसे कंप्लीट हो गया भाई? अब देखिए इसको, 40/9। आपका पुराना संख्या 9 रहा होगा और उसका आपने कुछ 444% बढ़ा करके कर दिया होगा, तो 40 बढ़ा होगा। 40 बढ़ने की वजह से इतना हो गया होगा। मतलब जो नीचे वाली होती है ना, मैंने आपको बताया था कि हमेशा हमेशा जीवन भर के लिए इसको ओरिजिनल मानिएगा।
इसको मूल संख्या मानना है, इसे आपको मूल संख्या मानना है। मतलब कि आपका ये वाला हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा भाई, ये वाला जो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, आपका 9 हो जाएगा। अब आगे बताइए भाई। 9 का, जैसे कि अभी मैंने बताया ना, 40/9 किसका फ्रैक्शन है, वो तो इसका फ्रैक्शन आया ना। 40/9 वो तो इसका फ्रैक्शन आपको मिला ना, इसको ना आपने डिकोड किया है। तो 9 का 444 से 4/9 बढ़ा तो कितना आ गया, 40 आ गया। 9 का 444 सही इतना परसेंट बढ़ा तो ये मतलब कि क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा, ये वाला 40 आ जाएगा। और बढ़ा कितना है भाई, 9 में 40 तक जाने के लिए कितना बढ़ा है, 31 की बढ़ोतरी हुई है, 31 यूनिट बढ़ा है। दूसरे में आप एक चीज बताइए, 400 को अगर हम अलग करेंगे और 44 से ही 4/9 को अलग करेंगे, तो आप बस 44 4/9 का फ्रैक्शन बताइए ना क्या होगा। मैंने यही चीज कल बताया था ना चंदन भाई, कि 4/9 का फ्रैक्शन होता है 44 से ही 4/9, 44 4/9। वही तो मैंने लिया है। एग्जाम में कैलकुलेटर कोई अलाउड नहीं होता भाई, ये वो वाला एग्जाम नहीं है आपका बीकॉम और सीए का। 31 कैसे आया भाई, मैंने आपको बताया कि 444 4/9% का वैल्यू होता है 40/9। क्या यहां तक सबको समझ में आया है भाई, इस वाले स्टेप तक सबका क्लियर है ना। क्योंकि मैं लास्ट पे चला जा रहा हूँ, फिर सब लोग बोल रहे हैं पहला ही नहीं आया समझ में। यहां तक क्लियर है कि नहीं है, कि 4 4 4 4/9 का हमने 40/9 निकाला है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब एक चीज बताइए, अगर मैं इसको ओरिजिनल नंबर मानता हूं 9 को, 9 को मैंने ओरिजिनल नंबर माना और इसमें मैंने कितना बढ़ा दिया भाई, 44 सही 4/9% बढ़ा दिया, तो संख्या हमारी 40% आ गई। मतलब ये 444 4/9 किसके बराबर है, 40 के बराबर है। ये जो 44 4/9% है, ये किसके बराबर है, ये 40 के बराबर है। मूल संख्या आपकी कितनी है, 9। तो बताइए 9 में आपने कितना जोड़ा होगा तो 40 आया होगा, 9 में आपने कितना ऐड किया होगा कि 40 आ गया होगा। तो मेरे हिसाब से शायद 31 ही आ रहा होगा, 31 जोड़ेंगे तभी 40 आएगा। ठीक है, तो बस आप निकाल दीजिए भाई, 31 यूनिट बराबर 930 दिया है, तो आपको 9 यूनिट की वैल्यू बतानी है। मैंने बताया था ना, जिसके बराबर भी नंबर दिया होगा आप उसको बराबर रख लेंगे। तो 31 के बराबर नंबर दिया है, 9 के बराबर एक्स दिया है, नहीं ले सकते। 40 के बराबर परसेंट दिया है, नहीं ले सकते। तो 31 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 930। एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 930 बटे में 31, ये हो जाएगा 30। अब आपको निकालनी है कितनी, 9 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, तो 9 इंटू कितना हो जाएगा, 30, कितना हो जाएगा। हाँ बिल्कुल स्वाति, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। हो गया। चलिए अब ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, ठीक है ना, 2 मिनट का टाइम लीजिए, जल्दी कीजिए, ये लीजिए अगला सवाल। आपने इससे, भाई रोशन भाई किसी भी सवाल को कैसे भी कर सकते हैं, आप बोलिए, मैंने उसको भी ऐसे ही करके दिखा दूंगा। देखिए क्या होता है ना, हम लोग जो सबसे आसान तरीका होता है ना उसको इस्तेमाल करते हैं, जो सबसे आसान होता है। ठीक है, और अभी टेंशन मत लीजिए, अभी थोड़ा सा करने दीजिए ना, 10 20 सवाल करने दीजिए, आप भी फ्लो में आ जाएंगे। टेंशन मत लीजिए। बिल्कुल, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, बिल्कुल। भाई मैं भी तो महारत नहीं रहा होगा ना एक टाइम पे, अब धीरे धीरे करते करते 2 4 सवाल मेरे से भी बन जाते हैं गलती से। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, चीजें अपने आप लाइन पे आ जाएंगी, चिंता करने की जरूरत नहीं, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। नहीं समझ में आ रहा तो बताइए ना, मैं अलग से क्लास रख के आपको समझा दूंगा। इसका आंसर बताइए, जल्दी से बताइए। साक्षी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब जैसे ठीक लगे ना, रोशन भाई पूछ रहे थे कि आपने पहले, ये उसी टाइप का सवाल है, अब आपको जैसे ठीक लगे इसे कर दीजिए।
आपको जैसे ठीक लगे इसे कर दीजिए। देखिए यहां मैं बताता हूं, यहाँ परसेंटेज क्या दे रखा है भाई, 116 2/3। यहाँ पे क्या बोल रहा है, इफ 16 इज एडेड इन अ नंबर देन द रिजल्ट बिकम्स 116 सही 2/3% ऑफ ए नंबर। मतलब मान लीजिए ये कोई संख्या होती है, इसमें हम कितना जोड़ देते हैं, 16 जोड़ देते हैं, तो रिजल्ट क्या होता है, उसी संख्या का 116 सही 2/3%। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 116 सही 2/3%। अब ये आ गया। अब आपको मैंने जो तरीका बताया था उससे तोड़ लीजिए, इसको 100 कर लीजिए, इसको 16 सही 2/3 कर लीजिए। इसका फ्रैक्शन तो पता है ना भाई, 16 सही 2/3 का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/6 होता है। इसका फ्रैक्शन पता है ना क्या होता है, मैंने बताया कि इसको 1 ले लीजिए भाई, 100 है 1, 200 है 2, 300 है 3, 400 है 4। इन दोनों को जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा, 6 1 6, 7/6 आ जाएगा। तो इसका मतलब हमें ये समझ में आ गया कि अगर ये 6 हमारी मूल संख्या है, यानी कि अगर ये 6 हमारी मूल संख्या है, ये हमारी है क्या है, रिजल्ट है ऊपर वाला। 6 का इतना बढ़ गया तो इतना आया, रिजल्ट है, ये है 7 है। तो भैया ये कितना होना चाहिए, 6 में कितना जोड़ेंगे कि हमारा 7 आ जाएगा, तो 1 जोड़ेंगे 7 आ जाएगा। 1 यूनिट की वैल्यू 16 के बराबर है, तो 6 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी, 6 इंटू 16। यहाँ तो डायरेक्ट एक दिया, निकालना ही नहीं है, तो 16 6 जा। अब बताइए कितने देर का सवाल है ये। बिल्कुल स्वाति शिवम, बहुत बढ़िया, बिल्कुल ठीक है। बताइए कितने देर का सवाल ही था ये। मुझे नहीं लगता ये 1 मिनट भी सवाल लेता है। ये तो मुश्किल से 25 30 सेकंड का सवाल ही है, अगर हमें नहीं पता तो। ठीक है, बिल्कुल गोपेश नरगिस सभी का सही है। एक बार जल्दी से देख लीजिए, जल्दी से देख लीजिए जिसका नहीं हुआ है। क्लास के बाद अनम्यूट कर देंगे भैया, पूछ लीजिएगा। चलिए अगला सवाल कीजिए, जल्दी कीजिए। अच्छा ये वही सवाल है क्या, छोड़ दीजिए फिर मत कीजिए। अगर वही क्वेश्चन है तो छोड़ दीजिए, मत कीजिए। चलिए जल्दी, समझ, समय मत लीजिएगा, एकदम तुरंत तुरंत, अब 20 20 सेकंड में करना है। बहुत बढ़िया साक्षी, बहुत बढ़िया, बस ऐसे स्पीड रखिएगा। बहुत बढ़िया गोपेश, शिवानी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मजा आ गया था। रोशन भाई बहुत बढ़िया, समझ में आया रोशन भाई अब। जितेंद्र भाई बहुत बढ़िया, शिवम एचपी सबका बढ़िया, ठीक है ना। मतलब मान के चले कि सबका हो गया, मीनू दीपक सबका ठीक है। देखिए क्या है दिया भाई, अगर कोई नंबर है जिसमें हमने 21 जोड़ दिया, जो रिजल्टेंट है उसी नंबर का 137 सही 1/2% हो जाएगा। ठीक है। अब आपको 137 1/2 को आपको डिकोड करना है, ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 37 1/2। अब आपने 37.5% का फ्रैक्शन मैंने आपको अलग से एक पेज पे लिखवाया था, मैंने बोला था नीचे 4 5 लाइन छोड़ देने हैं। आपने वहां 37.5% का फ्रैक्शन लिखा था, तो मेरे हिसाब से वहां आपने शायद 3/8 लिखा था। ठीक है। और आपको 100 का मैंने बताया था, आपको 1 मान लीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए, 8 1 8, 8 9 10 11, 11/8। तो अगर ये नीचे वाली मूल संख्या है, ओरिजिनल नंबर है, अगर ये 8 है और ये जो रिजल्टेंट है वो 11 है, तो 8 में हमने क्या जोड़ा होगा कि वो रिजल्टेंट जो है 11 आया होगा। तो 8 में हमने कितना जोड़ा होगा भाई, 3 जोड़ा होगा। 3 यूनिट की वैल्यू अगर 21 है तो 8 यूनिट्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 यूनिट की वैल्यू 21 है, 1 यूनिट की वैल्यू कितना है 7। तो आपके 8 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 इंटू 7 बराबर 56। समझ में आया भाई, बात समझ में आई, कितना जल्दी हमारा सवाल हो रहा है इससे, क्लियर है ना सबका। ऐसे ही हमें स्पीड स्पीड में करना है, मतलब 20 सेकंड 30 सेकंड, फटाक से एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है। फ्रैक्शन याद नहीं है शशांक भाई, मैंने बोला था ना सामने एक पेज रख के चिपका लीजिएगा। ये काम सब लोग कर लीजिएगा, नहीं तो फिर काम नहीं आएगा ये। सामने एक पेज पे लिख के चिपका लीजिएगा, मैंने आपको बताया था, बस उसको देखते रहिए, अपने आप 1 2 दिन में अपने आप याद हो जाएगा। अभी याद करने की जरूरत नहीं है, जहां भी पढ़ाई कर रहे हैं ना मोबाइल रख के सामने उसको चिपका लीजिए, बस वो 2 3 दिन में अपने आप याद हो जाएगा, क्योंकि एक चीज को बार बार देखेंगे तो याद हो जाएगा। भाई एक आदमी को हम बार बार देखेंगे उसकी शक्ल याद हो जाती है, जैसे क्राइम पेट्रोल में बोल देते हैं ना, उसकी शक्ल उकल बना देते हैं।
एक को बुला लेते हैं पेंटर को और उसको बताते हैं उसकी नाक ऐसी थी, कान ऐसा था भाई, तो वही चीज आप सामने रख लीजिए, आपको भी याद हो जाएगा। चलिए, थोड़े से अब अलग टाइप के सवाल, क्योंकि अब एक ही टाइप के सवाल बहुत देर से हो रहे हैं, बोर फील हो रहा होगा। चलिए कीजिए अब। बहुत बढ़िया काजल, बहुत बढ़िया। साक्षी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और किसी का भाई? चंदन भाई, बहुत बढ़िया। गोपेश भाई, बहुत बढ़िया। संध्या, बहुत बढ़िया। सभी का आंसर तो लगभग लगभग सभी का ठीक है। ठीक है, शिवम भाई, बहुत बढ़िया। देखिए, करके देख लेते हैं एक बार। ठीक है, मीनू नरगिस, बिल्कुल ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है ना, थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा ट्रिकी होना पड़ेगा। यहाँ पे क्या बोल रहा है? द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 37 1/2 एंड ब्रेथ इज डिक्रीज बाय 20%। यहाँ देखिए आपको करना क्या है कि लेंथ बता रहा है कि भैया जो इसकी लंबाई है 37.5% बढ़ गई है, यानी कि लेंथ कितना बढ़ा है? लंबाई 37.5%। इसका फ्रैक्शन आपको पता है ना, 3/8। अब देखिए हमने बार बार किया, अब याद हो गया। उसके बाद ब्रेथ बोल रहा है, ये तो बढ़ा है, ये प्लस हुआ है, ब्रेथ बोल रहा है घट गया है। ठीक है, चौड़ाई जो है वो क्या हुई है? घट गई है। कितने परसेंट भाई? 20%। 20% का फ्रैक्शन क्या होता है? 1/5। बस कर दीजिए। मान लीजिए ये हमारा रेक्टेंगल है पुराना, मान लीजिए ये हमारा नया रेक्टेंगल है। ठीक है, रेक्टेंगल आयत को बोलते हैं, ये रेक्टेंगल है, आयत बोलते हैं इसे हिंदी में। क्या बोला है कि पहले अगर 8 था, पहले अगर 8 था लंबाई वाला जो पोर्शन है, अब क्या हुआ है कि बढ़ गया 37.5। तो 8 रुपए का 37.5% कितना होता है? 3। मतलब 8 से बढ़ के कितना हो गया? 11 हो गया। 11 हो गया। और इसको ब्रेथ को बोल रहा है, ये क्या हो गया? घट गया भाई, माइनस हो गया, घट गया है। ठीक है, चौड़ाई इसकी 20% कम हो गई है। पहले 5 था तो 20% कम हो गया, कितना हो गया? 1 कम हो गया। पहले अगर 5 था तो 20% कम हो गया, यानी कि 1 कम हो गया, अब ये 4 हो गया। हम एरिया निकाल देंगे, क्षेत्रफल पूछ रहा है ना, क्षेत्रफल में परिवर्तन, तो एरिया दोनों का क्या हो जाएगा भाई? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल हो जाएगा इसका 8 × 5, 40। इसका हो जाएगा 11 × 4, 44। दोनों में क्षेत्रफल में बढ़ोतरी कितनी हुई भाई? पहले 40 है, अब कितना है? 44 है। अब थोड़ा समझ आ रहा है, शायद पहुंच जाए मंजिल तक, समझ जाएंगे, टेंशन मत लीजिए। 40 से कितना हो गया भाई? 4 की बढ़ोतरी हुई है। परसेंटेज निकालने के लिए हम पता है नीचे क्या रखते हैं? हमेशा पुरानी वाली चीज को, जिससे कंपेयर करना है ना, हमेशा पुरानी वाली चीज को आप नीचे रखेंगे। ये मत कंफ्यूज हो जाएगा कि 44 को रखेंगे 40 को। पुराना जो होगा उसको नीचे रखेंगे, पुराना हमारा ये वाला था तो इसको रखेंगे नीचे 40। और परसेंटेज निकालना ना, 100 से कर देंगे मल्टीप्लाई। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 4 से 4 कट गया, बचा हमारा 10%। फिर से बता देते हैं भाई चंद्र प्रकाश भाई, फिर से बता देते हैं। मैंने आपको बोला
कि दो फ्रैक्शन हमें दे रखा है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल आयत है 37.5% बढ़ गया है उसका लेंथ, और ब्रेथ बोल रहा है घट गया 20%। 37.5% का लेंथ मैंने बताया, 37.5% का फ्रैक्शन होता है 3/8, 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5। रेक्टेंगल मैंने दो बना लिया है, एक ये ओल्ड वाला बना लिया पुराना, और एक नया वाला बना दिया मैंने, ये नया वाला है। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया यहाँ पे क्या कि 37.5 मतलब कि पुराना अगर 8 था, ये जो भी होगा ना 8, ये नीचे वाला हमेशा ओरिजिनल रहेगा, मूल रहेगा। तो ये 8 है जो कि मूल है, यानी कि पुराना। वो बोल रहा है 8 से कितना बढ़ गया, 8 से 37.5% बढ़ गया। ये जो मैंने बनाया ना ग्राफ, 8 का 37.5% कितना होता है, 3। यानी कि पहले 8 था, अब कितना हो गया, 8 में 3 जुड़ करके कितना हो गया है, 11 हो गया है। और उसी तरह ब्रेथ बोल रहा है पहले 5 था, 5 का अब क्या हुआ, 20% कम हो गया है। अगर पहले ये 5 था, अब 20% कम हो गया है, यानी कि 5 का 20% कितना होता है, 1 होता है। 5 का 1 कम हो गया, अब कितना हो गया, 4। बस हमने नीचे क्षेत्रफल निकाल दिया और कंपेयर कर दिया, यहाँ से हमें परसेंटेज मिल गया। ठीक है, आंसर पे जो होगा लिखा होगा 10% क्या हो रहा है, ये प्लस हो रहा है हमारा, 10% इंक्रीज, 10% की ये बढ़त हो रही है, ये होगा आंसर। 4/40 कहाँ से आया, अच्छा भाई यहाँ आपसे सवाल में क्या बोल रहा है, इसके क्षेत्र में प्रतिशत परिवर्तन पता लगाएं। ठीक है, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन इट्स एरिया, उसके प्रतिशत परिवर्तन की बात कर रहा है। तो पहले हमारा 40 था, अब हमारा 44 है। तो ये परिवर्तन निकालना है, 40 से 44 जो हुआ है वो कितना परसेंट बढ़ गया भाई, 40 नंबर से 44 नंबर आपका आ गया है किसी पेपर में, ये आपका कितना परसेंट बढ़ गया है। तो 40 से 44 है, इसका मतलब मुझे 4 नंबर अधिक मिले हैं, किसके मुकाबले। हमेशा यहाँ पे याद रखिएगा, इसके नीचे जो चीज आएगी पहले के मुकाबले, पहले के मुकाबले कंपेयर हमेशा पिछली पुरानी बातों को पे करते हैं। तो 4 बटे में कितना हो जाएगा, 40 पे करते हैं, इंटू परसेंटेज निकालना ना, प्रतिशत निकालना, इंटू 100 कर देंगे। ठीक है, बिल्कुल। ये 44 में से अब हमारा 44 नंबर आ गया, पहले हमारे 40 नंबर आते थे, दोनों को घटा दीजिए। तो 4/40 इंटू कर देंगे 100, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका 10%। ठीक है, चलिए सोच समझ के कीजिएगा इस क्वेश्चन को, बहुत सोच समझ के। आया भाई किसी का आंसर, बहुत बढ़िया शिवम भाई, साक्षी बहुत बढ़िया, दो चार लोग हैं जो कि कर ले रहे हैं सवालों को। रोशन भाई बहुत बढ़िया, काजल बहुत बढ़िया। रोशन भाई आपको समझ में तो आ गया यार, फिर भी आप बोलते हैं कि नहीं ये बताओ वो बताओ। कभी कभी जिसको समझ में आ जाता है ना, वो भी मजे ले लेता है। छाछट नहीं आ रहा जितेंद्र भाई, एक बार चेक कर लीजिए, उतना बड़ा नहीं है। चंदन भाई 6 के आसपास है, बिल्कुल स्वाति बिल्कुल ठीक है। संध्या बहुत बढ़िया, जितेंद्र भाई हाँ अब बिल्कुल ठीक है। देखिए मैं करके दिखा देता हूँ, करके दिखा देता हूँ मैं। बाद में बताऊंगा, अनम्यूट के बाद, समझ नहीं आया क्लास के बाद बताऊंगा। अच्छा
चलिए ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पे ना थोड़ा सा आपको लॉजिक समझना पड़ेगा, थोड़ा सा लॉजिक समझना पड़ेगा। यहाँ पे बोल रहा है क्या कि चीनी की कीमतों में 16 सही 2/3% की वृद्धि हुई है। 16 सही 2/3% क्या बढ़ा है? चीनी की कीमत बढ़ गई है। 16 सही 2/3 का फ्रैक्शन क्या होता है भाई? 1/6। और क्या बोल रहा है कि हम पहले जो भी चीनी खाते थे, ठीक है, पहले हम जो भी चीनी खाते थे उसमें क्या हुई है हमारी, 20% की 20% की हमारी क्या हुई है यहाँ पे कमी आई है, यानी कि हमारा डिक्रीज हुआ है। 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5। हम थोड़ा सा ना एक चार्ट बना लेते हैं। मान लीजिए कि पहले हम कुछ चीनी किसी कीमत पे खरीद के लाते थे, प्राइस यानी कि कीमत, पुरानी कीमत। तो ये हम मान लेते हैं प्राइस हमारा ओल्ड था और ये हमारा न्यू था। ये पुराना था और ये नया है। अब कीमत तो चलिए ठीक है हम दे देते थे, लेकिन हम कुछ कंजम्पशन, खपत भी तो कुछ करते थे। कंजम्पशन, खपत मतलब कितने किलो खाते थे। तो एक चीज बताइए, क्या बोल रहा है कि चीनी की जो कीमत है वो 16 सही 2/3% बढ़ गई है। पहले 6 थी, अब 16 सही 2/3% बढ़ के कितनी हो गई? 7 हो गई है। पहले 6 रुपए कीमत थी, अब बढ़ के हो गई कितनी? 7 रुपए हो गई। ठीक है, इतना तो क्लियर है। अब कंजम्पशन में बोल रहा है कि पहले हम 5 रुपए खाते थे, अब 20% कम खाते हैं, यानी कि अब 4 किलो खाते हैं। अगर हम पहले 5 केजी खाते थे तो अब हम कितना खाते हैं? 4 केजी खाते हैं। अगर आप इतना कर लिए हैं तो आपका पूरा का पूरा सवाल हो गया। एक चीज बताइए, पहले हम चीनी 6 रुपए किलो खरीद के ले आते थे, 5 किलो ले आते थे, तो टोटल हमारा एक्सपेंडिचर कितना होता था, हमारा व्यय कितना होता था? 6 रुपए की चीनी, 5 किलो कितना लेके आते थे? 30 रुपए की। अब क्या हो गया? 7 रुपए चीनी की कीमत हो गई है, लेकिन हम 4 ही किलो ला रहे हैं, 7 चौके 28 रुपए। एक चीज बताइए कि उसके व्यय में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन एक्सपेंडिचर। भैया पहले से लेकर के अब तक में ना 2 रुपए की उसकी क्या हुई है? कमी आई है। पहले 30 रुपए का खाता था, अब 28 रुपए का खाता है, लेकिन प्रतिशत परिवर्तन हो गया ना। हाँ तो ये मैंने 6 से 7 ही तो लिखा है, 6 से 7 ही तो लिखा है कीमत। ठीक है, 2 रुपए कमी आई है, और किस पे आई है? मैंने आपको बताया, हमेशा हमेशा पुरानी चीजों को ही नीचे लेंगे तो 2/30 हो जाएगा, इंटू में हो जाएगा देखिए 100। देखिए 2 15 या 30 हो जाएगा, लेकिन अगर आप अपने सामने ना वो चिपका के रखे होंगे ना पेज, जो मैंने कल बताया था कि चिपका लीजिएगा, जिसको हम देख के तुरंत आंसर पर टिक मार देंगे, तो हमें ये क्या करना पड़ेगा? 1/15 इंटू 100 है। 1/15 जैसे ही नजर में आएगा तुरंत आंसर 6 सही 2/3% हो जाएगा। 4 केजी कैसे हुआ समझ में नहीं आया। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, और परिवार की खपत में 20% की कमी आई है, तो 20% का फ्रैक्शन क्या होता है भाई? 1/5। तो ये क्या होता है? मूल। मैंने बताया था ना, ओरिजिनल। यानी कि पहले आप 5 किलो खाते थे, लेकिन अब 5 का 20% कितना होता है? 1 होता है। 20% की कमी आ गई है, मतलब कि 1 की कमी आ गई है, तो अब आप कितना खरीदते हैं? 4 खरीदते हैं। 5 - 1 = 4। हाँ, ठीक है ना। चलिए 2 मिनट बस। अभी तो आज दूसरा दिन है, गाड़ी ट्रैक पे आ जाएगी। चंदन भाई, आज 26 तारीख है, आप मेरे से 15 तारीख को बात करिएगा। गाड़ी ट्रैक पे चल रही है कि गाड़ी हवा में चल रही है, ये आपको 15 तारीख को बताइएगा आप मेरे को। क्योंकि परसेंटेज ना, खास करके मैं कुछ चैप्टर्स को मैं 10 20 सवाल में खत्म कभी होने ही नहीं देता। और आप सोच रहे हैं कि परसेंटेज इतना जल्दी खत्म हो जाएगा, तो वो फिर मत सोचिए, परसेंटेज बहुत लंबा चलाऊंगा।
तब तक नहीं चलाऊंगा जब तक आप इसी चैप्टर से सारे सवाल ना कर लें, प्रॉफिट एंड लॉस भी ना कर लें, जब तक सिंपल इंटरेस्ट भी ना कर लें, कंपाउंड इंटरेस्ट भी ना कर लें, तब तक इसको करेंगे। साकिब भाई, मुझे नहीं पता कि एक भी सवाल आएगा कि नहीं आएगा परसेंटेज से, लेकिन मुझे इतना पता है कि आप परसेंटेज अगर सीख गए तो वो 25 में 25 नंबर ले आएंगे। ये नहीं पता मुझे कि परसेंटेज से एक भी सवाल आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन अगर आप परसेंटेज सही से सीख गए तो वो आप 25 में 25 वहां उठा लेंगे, ये गारंटी दे रहा हूँ। जल्दी कीजिए भाई, ऐसा मत कीजिए भाई, एक दो लोग तो कम से कम जवाब दीजिए, कॉन्फिडेंस बना रहता है क्लास का। मैंने सवाल आपको दिया है बहुत ही आसान, 250/3, उसको सॉल्व कर दीजिए साक्षी। 250/3, ऐसे आंसर अच्छा नहीं लग रहा है मेरे को, ऐसे आंसर थोड़ी ना देते हैं। उसको सॉल्व कर दीजिए, देख लीजिए क्या आ रहा है वो। 8323, ठीक है। 33 काजल, आंसर गलत हो गया होगा, देखिए मिस्टेक हो गया होगा कहीं। 83 2/6 है, EYJ बता रहे हैं, ठीक है भाई। 83 1/3 मीनू, साक्षी बहुत बढ़िया, ठीक है। देखिए इसको करके हम लोग एक बार देखते हैं ना, सवाल को एक बार करके देखते हैं। भाई यहाँ पे क्या बोला गया, एकदम बिल्कुल जैसे ना, स्टेप बाय स्टेप करिए, अभी सीख रहे हैं तो सीखने में झटका मत दीजिए, अभी नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। रोशन भाई, थोड़ा सा तो मिस्टेक है, फ्रैक्शन का लग रहा है, देखते हैं लेकिन वैसे। बाकी अभिनेश भाई ठीक ही है, 83.33 के आसपास। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है सवाल, द सेल ऑफ सिनेमा टिकट इज इंक्रीज बाई 57 1/7%। यानी कि सेल जो है ना वो क्या हो गया है, बढ़ गया है। मतलब कि पहले कुछ सेल होता था, ओल्ड, पहले कुछ सेल होता था, और अब क्या है बोल रहा है, नया कुछ सेल होता है, मतलब बढ़ गया है। मैं ऐसे लिख देता हूँ जैसे एक ही फॉर्मेट में, पहले कुछ सेल होता था पुराना, अब न्यू कुछ सेल होता है, नया। नया, पहले जो सेल होता था वो टिकट का रेट क्या था भाई, टिकट कितने का था, टिकट, द सेल ऑफ सिनेमा टिकट इज इंक्रीज बाई 57 1/7%। ठीक है, यानी कि एक फ्रैक्शन हमारे पास 57 सही 1/7% है, 57 सही, ठीक है ठीक है। स्वाति सामने चिपका लीजिए ना, अपने सामने जहां भी आप पढ़ाई करेंगे सामने आप पेस्ट कर लेंगे तो आपको अपने आप याद हो जाएगा, चिंता करने की जरूरत नहीं इसके लिए। 57 1/7 का फ्रैक्शन होता है 4/7। ठीक है, कि मतलब अगर 7 रुपए रहा होगा तो 7 का 57 1/7% बढ़ के कितना हो गया, 4 बढ़ गया। यानी कि पहले 7 रहा होगा तो अब कितना हो गया, 4 बढ़ गया। 7 और 4 11 हो गया, ठीक है, +4 हो गया, मैं लिख भी दे रहा हूं। उसके बाद क्या कह रहा है, द प्राइस, द सेल ऑफ सिनेमा टिकट इज इंक्रीज बाई इतना परसेंट। ठीक है, ये सेल बढ़ गया, मतलब पहले 7 बेचते थे अब 11 बेचते हैं, 11 टिकट। और बोल रहा है द प्राइस ऑफ टिकट इज इंक्रीज बाई 16 सही 2/3%, कीमत भी बढ़ गई भाई, 16 सही 2/3%, दैट मीन्स की 1/6। पहले 6 टिकट, अगर 6 रुपए की टिकट बेचते थे तो अब कितने की बेचेंगे भाई, 6 में 1 रुपए बढ़ गया, यानी कि 16 सही 2/7% बढ़ गया, 16 सही 2/3% बढ़ गया, ठीक है। तो 6 का 16 सही 2/3%, ये उसका हो गया प्राइस, कीमत हो गई उस टिकट की कीमत। पहले 6 रुपए का टिकट था, अब वो उसकी कीमत 6 का 16 सही 2/3% बढ़ गया, अब उसकी कीमत होगी 7 रुपीज। ठीक है, ये रुपए में है, ये भी रुपए में है। बस आप निकाल दीजिए यहाँ। तो भैया 7 टिकट बेचता था, 6 रुपए का बेचता, 6 रुपए का एक टिकट बेचता था, इनकम क्या होगी उसकी, आय, या रेवेन्यू की बात, रेवेन्यू भी लिख सकते हैं, राजस्व। अब 7 टिकट बेचता था 6 रुपए की, 7 6 42 रुपीज का टिकट बेच लेता था। अब कितना बेचता है भाई, 11 टिकट बेचता है, लेकिन 7 रुपीज का एक बेचता है, 11 7 77 रुपए का टिकट बेच लेता है।
भाई इंक्रीज कितना है, बढ़ोतरी कितना है पहले के मुकाबले, तो 77 में से क्या हो जाएगा, 42 माइनस हो जाएगा, 42 माइनस हो जाएगा। बिल्कुल आयुषी, बिल्कुल सही है, आपने तो पूरा कैलकुलेशन ही कर दिया। ये हो जाएगा 35, 35 आ जाएगा। लेकिन हमें याद रखना है कि 35 का जब भी परसेंटेज निकालेंगे ना, परसेंटेज जब भी हम निकालते हैं, तो 35 को हम उसके नीचे क्या रखेंगे, हमेशा जो पुरानी वाली चीज रहेगी 42 को हम नीचे रखेंगे उस कंडीशन में, और इंटू कर देंगे 100 में। अब ये 7 × 5 = 35 है, 7×6 = 42 है, 5/6, 5/6, 1/6 का फ्रैक्शन हमें पता है कि कितना होता है, 16 सही, 2/3। 5/6 का क्या हो जाएगा भाई, यहाँ भी 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ 5 का मल्टीप्लाई करिए, 16 × 5 = 2, 6 और 1 3। हाँ अभी मैं बता रहा हूँ, 16 × 5 कर देंगे, 16×5 = 80 होता है, 5 दूनी 10/3 हो जाएगा। मैंने बताया था कि 10/3 को ऐसे नहीं लिखते हैं, तो उसको लिखेंगे 3×3 = 9, 1/3। अगर हम 80 में इन दोनों को जोड़ दें तो कितना हो जाएगा भाई, 83, 1/3%। मतलब इसका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा आपका 83 सही, 1/3%। देख लीजिए, जिसका ये आ रहा हो बिल्कुल ठीक है, जिसका ये नहीं आ रहा हो इसका मतलब कहीं मिस्टेक हो गया होगा। ठीक है गोपेश भाई, बिल्कुल ठीक है। चलिए भाई जल्दी कीजिए, 1 मिनट इस सवाल के लिए, सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट। बहुत बढ़िया भाई संध्या, बहुत बढ़िया। साक्षी बहुत बढ़िया, देखते हैं। काजल बहुत बढ़िया। गुप्पेश भाई बहुत बढ़िया। टाइम मत लीजिए यार, ऐसे इतना आसान सवाल के लिए फिर टाइम लेंगे, फिर अच्छा नहीं लगता ना। ये तो आपको तुरंत तुरंत बताना, देख के आंसर, इस पर टिक, ऑप्शन देखते इस पर टिक मार देना, करना कुछ नहीं। देखिए सवाल क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर इज इंक्रीज बाय 40%, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन एरिया। भैया किसी स्क्वायर का साइड जो है वो 40% से बढ़ गया है, 40% का फ्रैक्शन होता है 2/5। ठीक है, ये मान लेते हैं पुराना स्क्वायर था हमारा, और ये मान लेते हैं हमारा नया स्क्वायर था। स्क्वायर को क्या बोलते हैं, वर्ग बोलते हैं। दोनों साइड बराबर होता है, ये साइड और ये साइड इसकी बराबर होती है, लेंथ ब्रेथ वाली नाम की कोई चीज नहीं होती। बिल्कुल जितेंद्र, मीनू, रोशन, आयुषी, बिल्कुल सभी से सभी का सही है। इसमें क्या होता है, लेंथ और ब्रेथ वाली चीजें दोनों क्या होता है, सही बराबर होती है। 40% बढ़ गया, यानी कि पहले अगर 5 रहा होगा ना, तो अब कितना हो गया भाई, 5 में कितना हो गया, पहले अगर 5 रहा होगा तो अब 5 में 40% बढ़ गया, यानी कि 2 बढ़ गया। ये कितना हो गया, 5 + 2, यानी कि कितना हो गया, 7 हो गया। और मैंने बताया इसके चारों साइड बराबर होते हैं। ठीक है, इसके भी चारों साइड बराबर होंगे। एरिया निकाल लीजिए, क्षेत्रफल निकाल लीजिए। क्षेत्रफल क्या होता है भाई, यहाँ पे क्षेत्रफल होता है साइड स्क्वायर। ठीक है, जो वर्ग का किनारा होता है ना, उसी का बस स्क्वायर कर देंगे तो वो हो जाएगा। वो कितना हो जाएगा, 5 × 5, और यहाँ हो जाएगा 7 × 7। 5×5 = 25, 7×7 = 49। 25 से कोई चीज 49 हो गई, यानी कि बढ़ोतरी कितनी हुई भाई, 49 में से 25 को घटा दीजिए, कितना आ जाएगा, 24 की बढ़ोतरी हुई। ये 24 की बढ़ोतरी किस पे हुई, बिल्कुल आयुषी, बिल्कुल आपने तो पूरा कैलकुलेशन फिर से कर दिया। ये 24 की बढ़ोतरी ये किस पे हुई भाई, 24 की बढ़ोतरी ये पुराने, मैंने बोला था पुराने वाले को हमेशा हम नीचे ही रखेंगे। यानी कि 24 की बढ़ोतरी किस पे हुई, 25 के इंटू कर देंगे 100। 25×4 = 100, 24×4 = 96%। ठीक है भाई, बिल्कुल स्वाति, बिल्कुल ठीक है। चंद्र प्रकाश भाई, शॉर्ट मेथड से ना दूसरे तरीके से समझाने में टाइम वेस्ट हो जाता है। ठीक है,
और बोलेंगे तो मैं कुछ भी समझा सकता हूँ भाई। मैं इसी को आपको उस मेथड से समझा देता हूँ, बस 1 मिनट का टाइम दीजिए। ये फ्रैक्शन मैं यहाँ से हटा देता हूँ। अब आप खुद ही बताइएगा कि मैं वो मेथड ठीक है तो बता दीजिएगा। मान लीजिए 2 स्क्वायर है, मैं ट्रेडिशनल मेथड से बात कर रहा हूँ। बोल रहा है कि 40% से वृद्धि हो गई है। मान लीजिए साइड ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर वर्ग है, इसका साइड मान लेते हैं 40% वृद्धि हो गई। देखिए इसमें जब ट्रेडिशनल मेथड पे जाएंगे ना तो 10-10 मानना पड़ेगा हमको। इसका मान लीजिए पुराना जो था 10-10 था सब, ठीक है, पुराना था 10-10 था, और इसका क्या हुआ 40% बढ़ गया। 10 का 40% कितना होता है? 10 का 40% कितना होता है? 4, यानी कि 10 से कितना हो गया ये 14-14 हो गया। भाई अगर 10 का स्क्वायर, एरिया निकालने के लिए 10 का स्क्वायर करेंगे, 10 इंटू 10 यानी कि कितना हो जाएगा 100। और यहाँ पे करेंगे क्या 14 इंटू 14, बस यहीं पे काम खराब हो जाएगा। 14 इंटू 14 क्या है, पेपर में हम रट के तो जाएंगे नहीं, क्योंकि हम माँ कसम खाएं कि हम तो पढ़ेंगे नहीं सर। आपने बताया भले स्क्वायर उसका रट लो, लेकिन हम तो पढ़ के जाना ही नहीं। हमें हमें तो 2023-24 वाले सिलेक्शन को देख रहे हैं। बस यहीं पे क्या होता है ना कि बात खराब हो जाती है। आप 14 इंटू 14 का स्क्वायर आप याद करके जाएंगे नहीं, ठीक है, तो जाएंगे नहीं तो काम कहां से होगा। लेकिन फिर भी मान लीजिए कि 40% बढ़ गया है भैया, 10 से 14 हो गया है, और हमें क्या है 14 का मुझे स्क्वायर भी पता है। तो बस यहाँ पे निकाल लीजिए, 4 4 90, 196 होता है। आपका 100 से कितना बढ़ गया है 196, मतलब कितने प्रतिशत की कितनी वृद्धि हुई है? 96 की वृद्धि हुई है। किस पे हुई है? बटे में 100 ले लीजिए, इंटू में 100 कर दीजिए, 100 कट जाएगा, आ जाएगा 96%। ये भी बढ़िया मेथड है, आपको ठीक लगे तो कर लीजिएगा इसे। मुझे ठीक नहीं लगता लेकिन। मेरे पास तो भाई 10-10 तरीके हैं, आप और दूसरा तरीका पूछेंगे मैं वो भी बता दूंगा। चलिए कीजिए भाई। ये मेथड ठीक है मेरे लिए, ठीक है, लेकिन मैं बताऊंगा कहाँ ठीक नहीं है ना, टेंशन मत लीजिए। 40% था इसलिए हो गया। अगर वही कुछ और होता फ्रैक्शन, 16 से ही 2/3 होता तो बात खराब हो जाती। फिर आप उस मेथड से करेंगे, फिर वही बहुत बड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे, 2-4 मिनट वेस्ट कर देंगे। क्योंकि 40% तो सवाल में देगा नहीं ना, क्योंकि इतना आसान सवाल तो देगा नहीं 40% से वृद्धि हुई है। वो तो दे देगा 16 से ही 2/3% से वृद्धि हुई है, 57 से 1/7% से वृद्धि हुई है। वो तो बस आपका देखना चाहता है कि आपके अंदर लॉजिक है कि नहीं है। वो ये थोड़ी नहीं देखना चाहते कि आप कैलकुलेशन कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। 4/9 है भाई ये, 4/9 है। द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज 1,89,000, 4/9 ऑफ देम आर मेल्स एंड रेस्ट आर फीमेल्स, 50% ऑफ मेल्स आर मैरिड। एक कस्बे की आबादी 1,89,000 है, उसमें 4/9 पुरुष हैं, बाकी महिलाएं हैं, ठीक है। 50% पुरुष जो है विवाहित हैं। दो सवाल आपसे पूछा गया है, फाइंड द परसेंटेज ऑफ मैरिड पॉपुलेशन, शादीशुदा आबादी का, शादीशुदा जो विवाहित जनसंख्या का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। और दूसरा पूछा गया फाइंड द परसेंटेज ऑफ मैरिड फीमेल्स, विवाहित महिलाओं का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। साक्षी बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। दो आंसर आपने बताया, बहुत बढ़िया। अंशिका बहुत बढ़िया भाई, आंसर तो सेम जैसा है, सही हो सकता है, ठीक है।
और किसी का भाई? ठीक है, 44/4/9। ठीक है, आप लोग का आंसर तो सेम है। शिवम भाई बहुत बढ़िया। भाई इस सवाल में ऐसा दिक्कत क्या हो रहा है कि जो कैलकुलेशन नहीं हो पा रहा है किसी से? ए का 2 9/2 है। ये कैसा है भाई, 2 9/2? देखिए मैं आपको बताता हूँ। चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ पहले। चंदन भाई बिल्कुल आराम से बताएंगे और बहुत तरीकों से बताएंगे, टेंशन मत लीजिए। इसको मैं थोड़ा छोटा कर दे रहा हूँ, ठीक है ना? मतलब क्वेश्चन तो हमने पढ़ ही लिया, थोड़ा सा मैं छोटा कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन को थोड़ा सा ऊपर भी कर दे रहा हूँ, ये लिए स्पेस चाहिए ना। भाई इस सवाल में देखिए कुछ है ही नहीं। मैं आपको बताऊं तो मैं आपको करके दिखाता हूँ, फिर करने के बाद आप बताइएगा सवाल में कुछ था या नहीं था। क्या बोल रहा है कि एक कस्बे की आबादी थी 1,89,000 रुपए। मतलब ये मान ले क्या कि उस कस्बे में टोटल कितने लोग थे भाई? 1,89,000 लोग। यहां तक तो क्लियर होगा। बोल रहा है 4/9 ऑफ देम आर मेल्स। मतलब इसमें से ना 4/9 जो है वो पुरुष है, मेल है। तो भैया कितने हो जाएंगे 1,89,000 का? 4/9 निकाल लीजिए। 9 दूनी 18, 9 21, चौके 84,000। ये 84,000। बाकी कह रहा है कि बाकी की महिलाएं हैं, फीमेल है, महिला है। अगर 1,89,000 में से 84,000 पुरुष हैं तो महिला कितनी हो गई भाई? 84,000 अगर पुरुष है तो बाकी के जो बचे हुए महिला कितने होंगे? अगर 1,89,000 गांव की आबादी थी जिसमें से 84,000 पुरुष हैं, तो 1,05,000 हो गई महिला। यहां तक तो क्लियर है ना भैया? जो पूछ रहे थे, आराम से बताइएगा। यहां तक तो सबको क्लियर है। अब यहाँ पे एक बात देखिएगा, यहाँ पे कहा गया है कि यहां तक, अब हमने कहा यहां तक ले लिया, ठीक है। 4/9 ऑफ द रेस्ट आर फीमेल्स, यहां तक हमने कर लिया। 50% पुरुष जो है वो शादीशुदा है। पुरुष 50% कितने हो जाएंगे भाई? 84,000 के आधे। मतलब इसका 50% जो है शादीशुदा है, मतलब कि कितने हजार लोग? 42,000 लोग शादीशुदा हैं। 50% मतलब आधा हो गया ना। 42,000 लोग शादीशुदा हैं। अब एक चीज बताइए, अगर हम बिल्कुल ही गधे हैं तो भले हमसे ये सवाल नहीं होगा, लेकिन इस 42,000 पुरुष की शादी किससे हुई होगी? 42,000 महिलाओं से शादी हुई होगी। 42,000 पुरुषों की शादी किससे हुई होगी? 42,000 महिलाओं से शादी हुई होगी। मतलब पुरुष की शादी तो भैया महिला से ही होती है ना। अब कोई ये ना बोले धारा ये भी होता है, धारा वो भी होता है। यहाँ तक तो क्लियर है। उन पुरुषों की विवाह, उन पुरुषों का शादी तो भैया औरतों से हुआ होगा ना, महिलाओं से ही ना। फाइंड द परसेंटेज ऑफ मैरिड पॉपुलेशन। अगर आपसे पूछा गया ना शादीशुदा लोगों की प्रतिशत कितनी है, तो भैया 42 और 42 कितना होता है? 84,000। ठीक है। और बटे में क्या कर देंगे? बटे में कुल आबादी कर देंगे, क्योंकि हमसे पूरा का पूरा पूछा गया है। 1,89,000 इंटू कर देंगे 100। मुझे नहीं पता यहाँ क्या आएगा, क्योंकि मुझे इतना मैथ्स नहीं आता। आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। बाकी अगर चाहिए तो मैं करके भी दिखा देता हूँ। ये 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा आपस में। 84 और 1,89,000, 9 1 10 8 18, 8 4 12, 3 से दोनों संख्या कट जाएगी। ये कट जाएगा आपका 2 तिहाई 6, 24, 8 तिया 24। और ये कट जाएगा आपका 6 तिया 18 और 3 तिया 9। 4 सत्ते 28 हो जाएगा और ये हो जाएगा 9 सत्ते 63 हो जाएगा। ठीक है। 4/9, 4/9 आ गया। 4/9 का फ्रैक्शन क्या होता है भाई?
44 सही 4/9। तो ये तो पहले वाले का आंसर आ गया जो कि हमसे पूछा गया नंबर 1 वाला। और होप सबको समझ में भी आया होगा। चंदन भाई बिल्कुल ठीक है। दूसरा पूछ रहा है विवाहित महिलाओं का प्रतिशत याद कीजिए। एक चीज बताइए, विवाहित महिला कितनी है? विवाहित महिला भी तो उतनी होगी जितने पुरुष हैं, यानी कि 42,000 बटे में विवाहित महिलाओं का प्रतिशत पूछा है, तो भैया नीचे जो आबादी हम लेंगे ना वो महिलाओं की ही आबादी लेंगे। 1,05,000। ठीक है, जिसके बारे में कुल का पूछेगा तो कुल लेंगे, विवाहित जनसंख्या मतलब सबका पूछ रहा है तो सबका लेंगे, विवाहित महिला पूछ रहा है तो सिर्फ महिलाओं का लेंगे, इनटू कर देंगे 100। अब इसमें 3 जीरो से 3 जीरो काट दीजिए। ये देखिए 7 से दोनों नंबर कट जाएंगे, 6 7 जा 42, 1 7 जा 7 35, 7 5 जा 35, सॉरी 5 7 जा 35। ये कट जाएगा 2 तिहाई 6 और ये हो जाएगा 5 तिहाई 15, ये कट जाएगा 5 दूनी 10 20। यहां तक बात समझ में आई भाई सबको? थोड़ा सा हम, मैं आपको अपना मेथड भी बताऊं थोड़ा सा, आपको मैं थोड़ा सा अपना मेथड भी बताऊं कि मतलब हम लोग थोड़ा सा एक बार मेरा भी मेथड देख के देखिए एक बार, क्या पता बात बन जाए। एक बार अपने मेथड से मैं बात करूं। चलिए मेरे मेथड से भी थोड़ा सा देख लीजिए भाई ये सवाल। कैलकुलेशन भी ध्यान दीजिएगा भाई, बहुत तगड़ा कैलकुलेशन होगा उसमें। अब ये मेथड भूल जाते हैं। तो मुझे गुरुजी ने ना एक बात बताई थी कि भैया स्पीड नहीं आ रहा है, ठीक है बताते हैं अभी। मेरे गुरुजी ने एक बात बताई थी, उन्होंने कहा था कि भैया अगर ना आपसे कोई चीज पूछा जाए, फाइंड द परसेंटेज ऑफ पता नहीं कुछ भी, फाइंड द परसेंटेज ऑफ पता नहीं कुछ भी, विवाहित महिलाओं का प्रतिशत निकालिए, जनसंख्या की प्रतिशत निकालिए, सब कुछ प्रतिशत निकालिए, और सवाल में भी कुछ प्रतिशत से रिलेटेड चीजें दी हैं। तो हमारे गुरुजी ने बताया था बेटे जब ऐसा कोई सवाल आए ना, तो पहले तो काम कर लेना, जो नंबर दिया होगा ना उसको काट कूट के वहां से हटा देना, मतलब नंबर की तरफ नजर भी मत उठाना। मैं बोला गुरुजी ऐसा क्यों, फिर तो गलत आ जाएगा हमारा, बाकी बच्चे आगे निकल जाएंगे। बोले नहीं भाई पहले तो नंबर काट दे पहले। मैंने नंबर काट दिया, नंबर हमें जरूरत नहीं है। गुरुजी ने एक बात बोला कि भैया एक बात बताओ कि 4/9 जो आबादी है वो पुरुषों की है। 4/9 आबादी जो है वो पुरुषों की है, यानी कि अगर हम मेल और फीमेल निकालना चाहें, पुरुष और महिला निकालना चाहें, तो अगर 4 9 टोटल 9 है जिसमें से 4 पुरुष हैं, तो महिला कितनी हो जाएगी भाई? 5। ठीक है, आधे पुरुष जो है शादीशुदा है, मतलब 4 में से 2 जो है शादीशुदा है, मतलब जिनका शादी हो चुका है, मैंने हार्ट बना दिया है। और इनका शादी किससे हुआ होगा भैया? इसमें से जो महिलाएं होंगी, 2 महिला होंगे, उन्हीं से शादी हुआ होगा। बस सवाल खत्म आपका। बताओ क्या निकालना है, बताओ क्या निकाल दें भाई। आपसे पूछ रहा है ना, पहला सवाल आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द परसेंटेज ऑफ मैरिड पॉपुलेशन। टोटल मैरिड पॉपुलेशन कितनी है भैया? 2 पुरुष 2 महिला, 4 लोग मैरिड है, शादीशुदा। टोटल कितनी थी भैया? 4 + 5 टोटल 9। सर आपने शुरू में तो बताया था कि 4/9 था, 9 मतलब मूल है। तो बटे में क्या हो जाएगा? 4/9 का फ्रैक्शन क्या होता है भाई? 44 से 4/9%। दूसरा सवाल यह था कि मैरिड महिलाओं, मतलब ये पहला था विवाहित महिला का प्रतिशत। विवाहित महिला कितनी थी भाई? 2। कुल महिला कितनी थी भाई? 5। 2/5 का फ्रैक्शन 40%। अब भैया आपको जो ठीक लगे आप कर लीजिएगा, मुझे जो ठीक लगा वो मैंने बता दी। अब जो मेथड आपको ठीक लगे वो आप कर लीजिएगा। ये हमारे गुरुजी ने बताया था भाई कि बच्चे जब भी परसेंटेज में कोई जवाब पूछे ना, तो नंबर नंबर के चक्कर में पढ़ोगे ना तो कंपटीशन से तुम उसी दिन बाहर हो जाओगे। तो मैंने बस यही उनका तरीका दूसरा वाला इस्तेमाल किया और फिर कंपटीशन में मैं आगे निकल गया। बाकी आपकी मर्जी भाई, मैंने आपको बता दिया, जो ठीक लगे आप फॉलो कर लीजिएगा। हाँ वाव तरीका तो है ही भाई, सेकंड वाला। वाव तो पहला वाला तरीका भी है, क्योंकि पहले वाले तरीके से तो सारे बच्चे कर रहे होंगे, फिर आप में क्या अंतर है? आप में ऐसा क्या फर्क होगा जो सारे में नहीं? वही तो आप सीखने जा रहे हैं ना। हाँ मगर अप्लाई तभी होगा जब परसेंटेज में आपसे जवाब पूछा जा रहा है और कुछ परसेंटेज की बात भी ऊपर की गई है।
अभी टेंशन मत लीजिए शशांक भाई, बताएंगे, बात करेंगे। जहां पना तुझसे गिरेट हो। अच्छा, वाईफाई का प्रॉब्लम है रितिका, कोई बात नहीं, आप इसको एक बार ना देख लीजिएगा, वीडियो को मैं भी डाल दूंगा, आप एक बार इसको देख लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं भैया। भाई आपने पैसे दिए हैं तो पैसे भी तो वसूल होने चाहिए ना, लगना चाहिए ना कि सर पैसे जो दिए थे हो गया। नहीं, मैं अपने तरीके से नहीं पढ़ाऊंगा भाई, आप लोग, मैं अपने तरीके से ही पढ़ाऊंगा, मैं आपके तरीके से ही पढ़ाऊंगा। मैं दोनों तरीके से पढ़ाऊंगा, मैं नहीं चाहता कि आप मेरे तरीके से पढ़िए, मैं चाहता हूं कि आपको जो तरीका पसंद है आप उसी तरीके से पढ़िए। ठीक है, नो प्रॉब्लम आशु भाई, बताइए। नहीं देखिए, सेलेक्ट होने से मतलब है ना, आप एक चीज बताइए, मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। अब आपको हो सकता है बुरा मान जाए बहुत सारे लोग। मैं आपको एक चीज बताता हूँ। जब मैं पढ़ रहा था ना, जब मैं पढ़ रहा था, तो भैया मैं था, मतलब ये मान लीजिए मैं था, और मेरी एक फ्रेंड थी जो एक लड़की थी। ठीक है, मेरा क्वालिफिकेशन था भाई बीकॉम, उसका क्वालिफिकेशन था भाई बीटेक। अरे अभी मान के चलिए कि मेरा बीकॉम क्वालिफिकेशन। ठीक है, ये उनका था। अब वो पढ़ने में बहुत तेज थी भाई, बहुत तेज, जीएस ले लो, इंग्लिश ले लो, मैथ्स ले लो, कुछ भी ले लो, और मेरा हर टाइम बेइज्जती कर देती थी। ये सवाल पता है, अब मुझे पता नहीं होता था, अरे ऐसा कैसे भाई, मैं भी टेंशन में आ जाता था कि भाई हाउ इट इज पॉसिबल दैट, कि उसको सब चीज पता है, लेकिन उसको लॉन्ग मेथड में सब चीज पता था, लॉन्ग मेथड में, और वो हमेशा मेरा बेइज्जती करती थी, हमेशा बेइज्जती। और हम लोग हमेशा साथ में भी रहते थे, पढ़ाई साथ, सब कुछ साथ, घूमना फिरना सब कुछ साथ, लेकिन मेरे को बहुत बेइज्जती फील होता था जब सवाल पूछती थी तो। मैंने बोला अच्छा भैया, तो मेरे को जब कॉल करती थी तो मैं बोलता था मैं सो रहा हूँ, दिन में कॉल करती थी मैं बोलता था मैं घूम रहा हूँ, सुबह कॉल करती थी मैं बोलता मैं अभी कहीं घूमने गया, मूवी देखने गया हूँ। मैं क्या करना स्टार्ट किया, मैं सुबह दिन रात पढ़ना स्टार्ट किया, दिन रात। मैं बोला भैया वो जो तरीके से करती है ना, वो सब तरीका नहीं, एक नया तरीका इस्तेमाल करूँ, देखता हूँ कि क्या सबसे शॉर्टकट चीजें चल रही है मार्केट। और मैं आपको बिलीव करूं, हम दोनों एक ही एग्जाम में बैठे थे, सेंटर भी हम लोग को बहुत करीब मिला था, मतलब आसपास ही मिला था, सेंटर भी आसपास ही मिला था, मतलब 2 किलोमीटर का डिस्टेंस था सीजीएल में। लेकिन उसका सिलेक्शन नहीं हुआ और मेरा सिलेक्शन वहां पे हो गया। और वो कंटिन्यू 2016 भी दी है, 17 भी दी है, 18 भी दी है, 19 भी दी है, 20 भी दी है, कहीं सिलेक्शन नहीं हुआ। बशर्ते उसकी शादी हो गई है एक अच्छे घर में, एसडीएम से शादी हुई है, वो बात अलग है। बट क्या है ना, कि आप कुछ अलग नहीं करेंगे ना, आप कुछ अलग नहीं करेंगे, वो तो सब कर रहे हैं ना, जो गधे गधों वाली तरीका है वो सब कर रहे हैं। ठीक है, आपको उससे हट के चलना है ना, तो आपको उससे हट के चलना है, तो बस जो बता रहा हूँ कर लीजिए। अब अंशिका ये नहीं पता 21 भी दी थी कि नहीं दी थी, अब बात भी नहीं करती है। नहीं, एग्जाम के बाद कोई पॉलिटिक्स नहीं होती, उतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं। हाँ अच्छी दोस्त है भैया, लेकिन अब बात नहीं करती, क्योंकि अब उसका सिलेक्शन, अब एक चीज हो जाता है ना कि भाई हमें तो नौकरी मिल गई, उसे मिली नहीं। जॉब के साथ सिलेक्शन मुश्किल है भाई। भाई रोशन भाई, मैंने ना डबल एओ को फर्स्ट प्रेफरेंस दिया था, बट उन्होंने दिया नहीं, मुझे ऑडिटर दे दिया। मैंने सेकंड प्रेफरेंस इसे ही दिया था, तो फर्स्ट प्रेफरेंस मैंने, मुझे नहीं मिला, मैंने सेकंड ले लिया। फिर मैंने छोड़ दिया, मजा नहीं आ रहा था, शिमला में दे दिए थे ट्रेनिंग, घूमने फिरने के लिए फ्री था तो मैं चला गया था। चलिए, चलिए खैर वो सब बातें छोड़िए, फालतू की बातें हैं। अगला सवाल करते हैं भाई। कोई बोर होगा ना तो बता दीजिएगा, मैं एक दो चुटकुला सुना दूंगा भाई। अगर किसी को लगे ना बोर हो रहे हैं तो चुटकुला सुना दूंगा। रोशन भाई मिल जाता यार, मिल जाता, बट कोई बहुत बड़ी चीज नहीं थी। इंटरव्यू में अप्रोच वाले बहुत होते हैं। रितिका ऐसा कुछ नहीं है, इंटरव्यू तो मैं चाहता हूँ बस इंटरव्यू वाला पोस्ट तो सबसे बढ़िया है। ठीक है, इंटरव्यू वाले पोस्ट जो होता है सबसे बढ़िया होता है। अब ये आपके ना यूपीपीसीएल में भी इंटरव्यू लेना चाहिए, सच में बता रहा हूँ, लेना चाहिए, नंबर आपको फ्री के मिलते हैं। पहले जब हम लोग दिए थे ना, इंटरव्यू हुआ था, नंबर फ्री के मिलते आपको। बोरिंग नहीं, ठीक है। आप लोग बस मेहनत करिए यार, सिलेक्शन हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए, दुनियादारी दूसरों की बातों पे मत आइए। आप बस अपना कीजिए और हट के कीजिए कुछ। और अगर आप अपने दोस्त की भी सहायता करेंगे कि ले भाई तू भी पढ़ ले, यही चीज पढ़ ले, ये तरीका रहा, तो फिर तो आप अपना एक और कंपटीटर तैयार कर रहे हैं ना, फिर आपकी ऐसी तैसी हो जाएगी। वो काम मत करिए ना। और बहुत सारे लोग कर रहे हैं, पता है मुझे,
मेरे पास भी आईपी एड्रेस ट्रैकिंग वैकिंग सब सुविधा है। जिस दिन ब्लॉक कर दूंगा उस दिन आप हाथ जोड़ेंगे। और रितिका एक्चुअली क्या है ना, आप अभी जिस चीज की तैयारी कर रही है वहां वो चीज नहीं होता है। अगर वहां वो चीज होता ना, तो आप खुद सोचिए कि पिछले वैकेंसी में उन्होंने 2 पोस्ट पे सिलेक्शन लिया। भले 21 पोस्ट था ना, अगर वो करना होता ना उनको तो सारे पोस्टों को भर देते। कोई सवाल जवाब नहीं कर सकता था दुनिया में, कोई सवाल जवाब नहीं कर सकता मुझसे। लेकिन वो ऐसा नहीं करते हैं। हाँ, यूपी ट्रिपल एससी के बारे में बात नहीं कर सकता हूँ, वो कुछ भी कर सकते हैं। शशांक भाई, मैं बस मुझे बस एग्जाम देने में इंटरेस्ट है। जैसे मैंने अभी यूपी पेट भी एग्जाम दिया है, मेरा स्कोर करीब करीब 91 या 92 वहां भी बन रहा है। तो मैं बस ऐसे ही मजे लेता हूँ फॉर्म भर भर के। कोई मतलब नहीं होता है मेरा, बस अपडेट इन्फॉर्मेशन क्या चल रही है, मैं कहाँ हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, बस ये मुझे चेक करना होता है। बाकी एक बार नौकरी ले लीजिए ना, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि दुनिया में क्या चीज होती है। बहुत सारे ऑप्शन है बाहर, घर बैठे बैठे यार। वो जो सैलरी देते थे उससे ज्यादा तो मतलब ऐसे ही 2 दिन में हो जाता है, 2 3 दिन में। नहीं, यूपीएससी नहीं दिया भाई, टाइम ही नहीं मिलता ना। अरे इस सवाल का जवाब बताइए भाई, आप लोग पता नहीं कहाँ ले लिए। मैंने अपना नाम बताया था भाई, मेरा नाम है अमित कुमार सिंह। जल्दी बताइए इसका आंसर बताइए। अ लेबर वर्क 60 आवर पर वीक एंड अर्न्स ₹2400 एज अ वेजेस इफ हिज पर आवर वेजेस इज इंक्रीज बाई 40% एंड ड्यूरेशन ऑफ वर्क इज डिक्रीज बाई 16 टू बाई 3%। फाइंड द परसेंटेज चेंज इन इनकम। रोशन भाई बहुत बढ़िया, देखते हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए, मैं करके दिखाता हूँ। स्वाति, आंसर शायद गलत है, इतना ज्यादा तो नहीं आएगा। अब मेरी बात सुनिएगा। क्या बोल रहा है कि एक लेबर जो है 60 घंटे काम कर रहा है और वो कमा रहा है कितना, 2400 रुपए। 60 घंटे काम करके वो 2400 रुपए कमा रहा है। ठीक है, यानी कि वो हर घंटे कितना कमा रहा होगा, एक घंटे में कितना कमा रहा होगा भाई? 2400 बटे में 60, कितना हो जाएगा भाई? 40 रुपए। हर घंटे वो 40 रुपए कमा रहा होगा। क्या बोल रहा है कि इफ हिज पर आवर वेजेस इज इंक्रीज बाई 40%, मतलब इसमें ना क्या होता है कि 40% की बढ़ोतरी हो जाती है, 40% बढ़ जाता है। 40% बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा भाई? 40 का 40% बढ़ जाएगा तो ये हो जाएगा 16 बढ़ जाएगा ना। 4 चौके 16, 16 बढ़ जाएगा, यानी कि 40 का 40% बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 56। पहले 40 रुपए प्रति घंटा कमाता था, अब 56 रुपए प्रति घंटा कमाने लगा है। आगे क्या बोल रहा है? इफ 40% एंड ड्यूरेशन ऑफ वर्क इज डिक्रीज बाई 16 सही 2/3%। ठीक है। अब वो काम जो करता था ना वो कितना कम हो जाएगा? 16 सही 2/3% का फ्रैक्शन क्या होता है भाई? 1/6। अगर वो पहले 6 घंटे काम करता था तो अब वो कितना घट जाएगा? 1 घंटे घट जाएगा, मतलब 5 घंटे हो जाएगा। तो पहले वो कितना काम करता था भाई? पहले वो करता था 60 घंटे काम। अब वो कितना करेगा? अब वो करेगा भाई, पहले 6 करता था तो अब एक कम करेगा, मतलब पहले 60 करता था तो अब 10 कम करेगा, अब वो करेगा 50 घंटे का। तो भैया जब 60 घंटे करता था तो 40 रुपए हर घंटे कमाता था। अब 50 घंटे कर रहा है तो हर घंटे 56 रुपए कमा रहा है। आपसे पूछ रहा है कि परसेंटेज चेंजेस इनकम कितना है? 60 चौके 2400, और ये हो जाएगा 5 5 जा 25, 2500, 6 5 जा 30, 26 27 2800 रुपए। ठीक है। कितना हो जाएगा? कितने की बढ़ोतरी हुई? तो यहाँ पे 400 की बढ़ोतरी हुई। किस पे बढ़ोतरी हुई? तो 2400 पे बढ़ोतरी हुई। इंटू कर देंगे किसका? 100 पे। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 4 6 जा 24 हो जाएगा। 1/6 का फ्रैक्शन आपको पता है कि 16 सही 2/3% होता है। क्या मैं सही हूं भैया? यहाँ तक, यहाँ तक क्या मैंने सही किया है? कोई गलत तो नहीं किया ना? यहाँ तक क्या हम लोग करेक्ट है? 16 2/3%। जिसको समझ में आया है भाई, सही किया ना, कोई गलत तो नहीं किया है, सही किया है। लेकिन ना 56 कैसे आया भैया? एक चीज बताइए, 40 रुपए पहले कमाता था, 60 आवर कैसे है? ये तो सवाल में दे रखा है, मैंने तो अपने स्टूडेंट लिया 60 घंटे, ये तो सवाल में दे रखा है ना। 56 कैसे आए? पहले वो कितना कमाता था भैया? हर घंटे 60 घंटे काम करता था, 2400 रुपए घर लेके आता था, हर घंटे कितना कमाता था?
हर घंटे मैंने निकाला तो 40 रुपए है। अब बोल रहा है कि वो जो उसकी इनकम है ना, वेजेस जो उसकी मजदूरी है, वो 40% जो है बढ़ गई, 40% इंक्रीज हो गया। तो भैया 40 पहले कमाता था, अब उसकी 40% बढ़ गई। अब कितना हो गया, 40 का 40% 16 होता है, तो 40 में 16 जुड़ गया, कितना आ गया, अब वो कमाता है कितना, 56 रुपए कमाते। क्लियर है अब, 56 रुपए कमाता है। अब ऐसे हमने फिर आगे सॉल्व कर लिया, लेकिन फिर वही मेरे को याद आ गई गुरुजी की बात। भाई गुरुजी ने बोला था भैया अगर कोई चीज परसेंटेज में दिया हो और परसेंटेज में पूछे तो फालतू के काम मत करना। तो मैंने भी फिर क्या किया, इस सवाल को पूरा काट दिया। मैंने बोला भाग सब हटाओ भाई, मतलब की चीज नहीं है, क्या करना है इसका, करना ही क्या है हमें। गुरुजी की बात आ गई ना याद। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने ये किया कि भैया छोड़ो यार सब कुछ नंबर तंबर। यहाँ पे हमें याद आ गया क्या, कि हमारा जो मजदूरी था वो कितना बढ़ रहा है भाई, 40%। मजदूरी जो हमारी बढ़ रही थी, वेजेस 40%। 40% का फ्रैक्शन क्या होता है भाई, 2/5। कि मतलब पहले 5 थी, पहले अगर 5 थी तो अब कितना हो जाएगा भाई, 5 में 2 बढ़ गई, यानी कि 7 हो गया ना। 5 का 40% बढ़ गया, 7 हो गया। नीचे अभी चंदन कर दे रहे हैं, चंद्र प्रकाश अभी कर दे रहे हैं, बस एक सेकंड दीजिए। ठीक है, 5 से बढ़ के कितना हो गया, 7 हो गया। ये तो मजदूरी हो गई ना, ये तो मजदूरी होगी। लेकिन एक चीज और बता रखा है इसके अलावा, यहाँ पे बोल रखा है कि क्या, ये ऊपर बोल रखा है कि ड्यूरेशन ऑफ द वर्क, पहले जितने घंटे काम करता था अब उससे कितना कम 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 करेगा, 16 सही 2/3% कम करेगा। तो 16 सही 2/3 का कितना होता है, 6, 1/6। पहले 6 घंटे काम करता था, अब कितने घंटे कम करेगा, 1 घंटे कम। तो पहले अगर 6 घंटे काम कर रहा था तो अब 1 घंटे कम काम करेगा, 5 घंटे। तो एक चीज बताइए, पहले कितना काम करता था भाई, 6 5 जा 30 काम करता था। अब कितना काम करेगा, 7 5 35, सॉरी अब कितना कमाएगा, 35। 30 से 35 कितने में पहुंच सकते हैं भाई, 5 की बढ़ोतरी हुई है। किस पे, पुराने वाले को नीचे रखेंगे, इंटू कर देंगे 100 का। 5 6 जा 30, 1/6 का फ्रैक्शन 16 सही 2/3। और फिर मुझे पता चला कि गुरुजी ने वो बात बिल्कुल सत्य बताई थी। ठीक है, जो ऐसे किया है वो बहुत बढ़िया किया है, जो ऐसे नहीं किए हैं वो भी भाई बढ़िया ही किए। खराब क्यों बोलूंगा, फिर बाद में फोन करके गाली देंगे मेरे को। मेरा भी 16 2/3 आ रहा था, आपने ये करके टेंशन में ला दिया था जो आपने पहले किया। अच्छा ठीक है, ऐसे किया। ब्रेक हो रही है आवाज, मतलब आवाज भी मेरी ब्रेक हो रही है। मैं भैया कंटिन्यू, मैं सुबह, अभी देखिए मेरे वो 12 घंटे हो गए इस चेयर पे बैठे हुए। ठीक है, एग्जैक्टली exactly। मैं कंटिन्यू 2 मिनट बाद मेरे को 12 घंटे हो जाएंगे इस चेयर पे बैठे बैठे सुबह से। तो आवाज भी ब्रेक होने लगती है ना। दो वाला है सही, दोनों सही है, दोनों सही है। कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। कोई दिक्कत नहीं है, जिस मेथड से भी किए हैं ना, अब बस आपको समझ में आना चाहिए। चलिए कीजिए इसे। दैट्स वाई टू गवर्नमेंट जॉब ठीक रहता है। नहीं भाई, मुझे अच्छा नहीं लगता ना, बोरिंग फील होता है वहां पे। 10 साढ़े 10 बजे जाओ, शाम को 5 बजे आ जाओ, फिर क्या करेंगे। आराम, अगर आप 40 के एज तक, 50 के एज तक आप सोचेंगे आराम कर ले, तो दैट मीन्स कि आपको जिंदगी भर आपको मेहनत करना पड़ेगा। आपको लाइफ में कुछ ऐसा करना पड़ेगा ना कि जब आप सोए तो आपका पैसा तब भी आपका बढ़ते रहे। आपको नींद में भी पैसा आना चाहिए। ज्वाइन पुलिस 24/7। पैसा नहीं है ना भाई, पुलिस को लोग ऐसे गाली देते हैं, वैसा नौकरी नहीं। हाँ, आर्मी वार्मी में हमें रख लेंगे तो ठीक है। बट मेरा वजन जो है 500 किलो है, तो उनका तराजू ही टूट जाता है। मैं 1 2 बार ट्राई किया था, उनका जो वेटिंग मशीन में चढ़ता हूँ टूट जाता है, तो इसलिए मुझे लेते नहीं। 40 तक बहुत मेहनत करना है, अनलिमिटेड मेहनत करना है, उसके बाद आराम करना है। 40 45 तक अनलिमिटेड मेहनत, चाहे कुछ भी करो, 24 घंटे जगो, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग अपनी पढ़ाई करने के लिए जगते हैं, मैं अपना काम करने के लिए जगता हूँ पूरी रात। और सुबह 3 बजे 4 बजे सोता हूँ, और फिर भी 8 बजे वाली क्लास एकदम टाइम से लेता हूँ।
हुआ भाई, किसी का क्या हो गया, इतना आसान सवाल है। अंकल वाली जिंदगी मत जिए भाई। अंकल वाली जिंदगी तो फिर पूरी दुनिया जीना चाहती है कि एकदम एक नौकरी हो, एक बीबी हो, चुपचाप ऑफिस जाए, चुपचाप ऑफिस से आए। 40 तक मेहनत कीजिए भाई, बीवी बच्चों के साथ पूरी जिंदगी आराम से एंजॉय करेंगे, सब कुछ मजा आ जाएगा। इस नौकरी में तो नैनीताल जाने के लिए आपको सोचना पड़ेगा, और नैनीताल भी गए तो 3 स्टार होटल में ही रुके, 5 स्टार तो एफर्ट कर नहीं सकते। हुआ भाई, क्या चल रहा है? साकिब भाई यार, लाइफ के बारे में ऐसा सोचेंगे तो फिर कुछ नहीं हो सकता ना, 40 की उम्र में जिए या ना जिए। तो पहले गोल आपको पहले सेट करना पड़ेगा। 6.67 नहीं हो रहा, सीधे बताइए। अच्छा एक चीज बताइए, मान लीजिए मैं वो लड़का हूँ जो जिसने ऐसा काम कर दिया, ठीक है। अच्छा 108 1/2, मान लीजिए मैं वो लड़का हूँ जिसने वो नंबर गलती से क्या कर दिया, इधर उधर गुणा कर दिया। एक चीज बताइए, अ मैन मल्टीप्लाइड अ नंबर बाई 7/4 इंस्टेड ऑफ 3/5। एक चीज बताइए, दो संख्या है, ये एक है 7/4 और एक है आपका 3/5। इन दोनों में सही कौन सा है? मतलब सही कौन सा है? एक आदमी ने 3/5 की बजाय, मतलब ये वाला तो सही है ना, ये मैं मान के चलो ये वाला सही है। उसने ये गलती ये वाले की है, सही लिखा है ना मैंने? उसको करना चाहिए था 3/5, उसने कर दिया 7/4। बस, सवाल खत्म। सवाल यहीं पे खत्म। अब भैया इनको ना एक कॉमन सा नंबर बना लीजिए, कॉमन सा नंबर मतलब ये फ्रैक्शन वैक्शन हटा लीजिए। उसके लिए क्या किया जाता है, जो भी हर वाली चीजें होती है, जो भी डिनोमिनेटर वाली चीजें होती हैं, उसका ले लेते हैं एलसीएम। क्या है भैया, 4 और 5 का एलसीएम ले लीजिए। 4 और 5 का एलसीएम ले लीजिए, क्या आ जाएगा भाई? 4 और 5 का एलसीएम कर लीजिएगा, 20 आ रहा होगा। इन दोनों का ना, दोनों संख्याओं को क्या करते हैं हम, उस एलसीएम से गुणा कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उसके बाद ना ये नीचे वाला चीज जो है हट जाएगा, उसके बाद ये फ्रैक्शन में चीजें आ ही नहीं सकती। तो ये हो जाएगा 5 चौके 20, और ये हो जाएगा 4 पच्चे 20, ये हो जाएगा 7 पच्चे 35, और ये हो जाएगा 3 चौके 12। मतलब उसने क्या किया था, गलती कितनी की थी, आंसर आना चाहिए, ये तो सही है ना। लेकिन उसने क्या किया था, उसने गलत कितना कर दिया था, 35 गलत किया कर दिया था। गलती से 35 कर दिया था, करना था 12। कितना बढ़ गया था भाई, 12 से 35 तक। उसने 23 का मिस्टेक कर दिया था, 23 उसने क्या कर दिया था, ज्यादा ऐड कर दिया था। बस आप इसको निकाल दीजिए भाई। 23 बटे में क्या होता है, जो सही चीज होती है या तो जो पुरानी चीज होती है उसको नीचे रखेंगे। गलत चीज पे थोड़ी ना कोई चीज कंपेयर करते, सही क्या था हमारा 12, इंटू में कर देंगे 100। बस आप इसको निकाल लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा कितना, ये हो जाएगा 3 चौके 12, ये हो जाएगा 25 चौके 100। 25 इंटू 25 हो जाएगा आपका 625। 625 में 50 घटा दीजिए, यानी कि 575। ये हो जाएगा आपका 575/3। अब इसको कर दीजिए, 3 1 कम 3 27, 3 9 27, 3 1 कम 3 2/3%। आंसर कितना है, 191, 191, 2/3%। क्या था यार इस सवाल में, क्या था इस सवाल में, कुछ था ही नहीं। ये तो आया ही नहीं आंसर। 23 इंटू 25 क्या, नरगिस क्या पूछ रहे, 23 इंटू 25? दोबारा भी बता देंगे भाई, टेंशन क्यों ले रहे हैं। 23 इंटू 25, नरगिस क्या पूछ रहे हैं, कैसे आया, या 23 इंटू 25 शॉर्टकट में 575 कैसे किए? अरे भैया मेरे, बस रितिका, बस 1 मिनट, 1 मिनट बाद। 23 इंटू 25, देखिए मुझे पता है ना, ये 23 किसके पास है, 25 के पास है, मुझे 25 का स्क्वायर पता था। कितना कर लिया भाई, 625। ये 25 से कितना कम था, 2 कम था। 2 का गुणा किससे किया, 25 का, 25 से कितना आया, 50। 625 में से 50 घटा दिया, बस 575। अभी ये सब चीजों में मत जाइए, ट्रॉमा में चले जाएंगे, मैं आपको शॉर्टकट्स की क्लास करवाऊंगा।
मैं आपको शॉर्टकट से क्लास करवाऊंगा, टेंशन मत लीजिए, ठीक है? तो इस पे अभी ध्यान मत दीजिए, ये सब जब आप थोड़ा सा सीख जाएंगे तब मैं उस दिन सिखा दूंगा आपको। बस एक सवाल और कर लीजिए, बस एक सवाल। आप ही लोग बोलते हैं ना पढ़ाओ पढ़ाओ पढ़ाओ, भाई अब क्यों भाग रहे हैं सब लोग? पढ़िए पढ़िए पढ़िए। पढ़ रहे हैं, ठीक है। आशु भाई, आज मैं आपको सवाल दूंगा ना, आज मैं आपको ऐसा सवाल दूंगा ना, इसके बाद अब मेरे से सवाल मांगेंगे नहीं, आप देख लीजिएगा। आज मैं ग्रुप में ऐसा सवाल दूंगा प्रैक्टिस करने के लिए, आप दोबारा कभी सवाल मेरे से मांगेंगे ही नहीं। और विथ टारगेट दूंगा, टारगेट के साथ उतना क्वेश्चन होना चाहिए, आप देख लीजिएगा। अभी क्लास खत्म होने दीजिए, फिर बात करते हैं उस पर। ये वही सवाल है भाई, एकदम बिल्कुल डिट्टो उसी के जैसा। इसका एक बार में करके बता दीजिए आंसर। मैं सोच रहा था आज 12 बजे तक क्लास चलती तो ज्यादा बढ़िया रहता। कुछ लोग बोल रहे हैं बेहोश हो जाएंगे। बेहोश हम नहीं, हाँ ये भी बात है, घर वाले हो जाएंगे बेहोश। बहुत सारे लोगों के तो घर वाले देख रहे होंगे, अरे बाप रे बाप, मेरा लड़का लड़की इतना पढ़ रहा है, जीवन में कभी ऐसा काम नहीं किया। बहुत सारे लोगों के घर वाले तो बेहोश होंगे, भैया ये इतना ज्यादा कैसे पढ़ने लगा, अचानक से क्या करने लगा ऐसा काम। बिल्कुल, ठीक है। कुछ लोगों के तो घर वाले बोलते होंगे, साले तू दिन भर मोबाइल में करता क्या है? आप बोलते होंगे पढ़ रहा हूँ, विश्वास नहीं होता होगा उनको, साले आज तक तो पढ़ा नहीं, अब कैसे पढ़ेगा? ये भी वही सवाल है भाई, बस आपको सही और गलत ढूंढना है। हाँ, जो अकेले हैं उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं भाई, और रात भर पढ़िए दिन भर पढ़िए। सभी लोग देखिए 64 वैसे आंसर बता रहे हैं, एक बार चेक कर लेते हैं फटाक से 1 मिनट में। यहाँ पे क्या है, अ स्टूडेंट मल्टीप्लाइड अ नंबर बाय इतना इंस्टेड ऑफ 5/3। देखिए मुझे जो सही लग रहा है ना, मुझे जो सही लग रहा है वो करेक्ट है। अच्छा, बिना कुछ बोले चली जाती है नहीं तो, अरे आप क्लास बाद में कर लिया करिए, कोई दिक्कत नहीं आशु भाई, कोई दिक्कत नहीं है। जो सही है, करेक्ट है। अच्छा, सब सुन लो पढ़ रहे हैं, कुछ लोचा ना हो। जो करेक्ट है कितना है भाई, करेक्ट जो करेक्ट है कितना है, 3/5 या 5/3 वाला? शौक में सब लोग, 3/5 वाला करेक्ट है या 5/3 वाला करेक्ट है? एक छात्र ने 5/3 के बजाय, मतलब जो करेक्ट है ना वो 5/3 है, उसने गलती क्या किया है, मिस्टेक क्या किया है, गलती की है किससे? उसको 3/5 से गुणा कर दिया है, बस। मैंने आपको क्या बताया था, नीचे वालों का आप एक एलसीएम ले लीजिए, 3 और 5 का, 3 और 5 का एलसीएम होगा 5×15। आप इसको भी 15 से कर दीजिए, आप इसको भी 15 से कर दीजिए। ये हो जाएगा 5×3 = 15, ये हो जाएगा 3×5 = 15, ये हो जाएगा 5×5 = 25, और ये हो जाएगा 3×3 = 9। ठीक है, सही कितना है भाई? नरगिस, स्पीड के लिए कुछ नहीं, प्रैक्टिस करिए, मैं जो क्वेश्चन दूंगा प्रैक्टिस करना है बस, और कुछ नहीं करना है। 3×3 = 9। अब भाई यहाँ पे क्या दिक्कत हो गया है, यहाँ पे तो भैया सही था 25, गलत था 9, गलत था 9। यानी कि कितने का मिस्टेक हुआ है भाई यहाँ पे? कितने का मिस्टेक हुआ है 25 और 9 के बीच में? तो 16 का मिस्टेक हुआ है, मतलब 16 की कमी आ गई है, 16 की कमी आ गई है। और ये 16 की कमी किस पे आई है भाई? हमेशा हम करेक्ट वाली चीजों को या ओरिजिनल चीज को नीचे रखते हैं, ये मैंने आपको बताया था। 16/25 इंटू में कर देंगे 100, 25×4 = 100, 16×4 = 64। स्वाति, वो मैं करवाऊंगा, वो मैं उसकी क्लास लेके करवाऊंगा, आप चिंता मत कीजिए। हिमानी बिल्कुल ठीक है, 16/25 इंटू में कर देंगे 100। डिनोमिनेटर का एलसीएम में क्यों लेते हैं? अगर एचसीएफ लेती तो क्या दिक्कत होती, ये आपको कैसे पता चला कि क्वेश्चन में एलसीएम ही लेना होगा? यार सवाल रोशन भाई तो बहुत बढ़िया है, एचसीएफ क्यों नहीं लिया? बाकी सभी लोग जाइए ब्रेक ले लीजिए, मैं इनका एक डाउट ले लेता हूँ ये। देखिए मुझे कैसे पता चला, टाइम लगता है नरगिस, प्रैक्टिस करिए, मैं क्वेश्चन दूंगा ना, आप प्रैक्टिस करिए, बढ़िया से प्रैक्टिस करिए, देखिएगा स्पीड आ जाएगा आपका। 10 से 12 सेकंड में सवाल होने लगेंगे।
देखिए आपने पूछा ना कि सर एलसीएम में और एचसीएफ में फर्क क्या है, आप कैसे पता चलता है कि आप हमें एलसीएम लेना है हमें एचसीएफ लेना है। ठीक है, जिसको कुछ डाउट है रुक जाइए, जिसको डाउट नहीं है वो आप चले जाइए भैया, बेमतलब कि मुझे भी गाली मत सुनवाइए आप लोग। आपके घर वाले बहुत सारे बुला रहे होंगे, आओ भैया देख लीजिए एक बार। अभी यही एक क्वेश्चन हुआ था ना, मेरा नेट क्लोज हो गया था। ठीक है प्रीतेश भाई, जो पूछ रहे हैं ना जॉब के साथ, तो देखिए मैं तो आपको सजेस्ट नहीं करूंगा, बहुत मुश्किल है, मैथ्स वीक है। आई विल ट्राई, बिल्कुल अंशी आप ट्राई कीजिए। देखिए एलसीएम और एचसीएफ में फर्क क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मान लीजिए 4 और 5 कोई दो नंबर है, मैं आपको दूसरा नंबर लेके दिखाता हूँ। 8 और 12 दो नंबर है, 8 और 12 दो नंबर है, 8 और 12 दो नंबर है। ठीक है, एलसीएम का मतलब होता है क्या? वैसे तो इसका मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लघुत्तम समापवर्तक। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसका मतलब होता है महत्तम समापवर्तक। लेकिन इसका मतलब उल्टा होता है दोनों का। लघुत्तम समापवर्तक मतलब वो बड़ी से बड़ी संख्या, वो बड़ी से बड़ी संख्या, मतलब नहीं आप ऐसे समझिए नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। छोटी से छोटी संख्या, थैंक यू शिवानी, थैंक यू, जो दोनों के पहाड़े में आए, दोनों के पहाड़े में आए। ठीक है, मतलब आपको एक नंबर ढूंढना होता है जिसके जिस जो नंबर ना ये दोनों के टेबल में आ जाएगा। जैसे कि मैं अगर ना आपको 8 और 12 का करके दिखाऊं, तो ये हो जाएगा 2, 4 2 जा 8, 6 2 जा 12, 2 टू जा 4, 3 2 जा 6, 2 1 2 जा 2 और 3, और फिर लास्ट में आ जाएगा 1 3 जा 3, यानी कि 3 2 जा 6 2 जा 12 2 जा 24 24 आएगा। हाँ 24 अगस्त वाला शशांक भाई पेट दिया था मैंने, मैंने भी दिया था एग्जाम। खैर मेरे तो 10 12 नंबर ही बन रहे हैं। अब इसको जो देखेंगे ना कि ये कितना है 24। अब आप एक चीज बताइए, 8 का टेबल पढ़ के देखिए 24 आ रहा होगा, 12 का टेबल पढ़ के देखिए तब भी उसमें भी 24 आ रहा होगा, दोनों जगह आपको 24 मिल रहा होगा। ठीक है, लेकिन ना एचसीएफ क्या होता है, वो छोटी से छोटी, सॉरी वो बड़ी से बड़ी संख्या बस कहने के लिए होती है, वो बड़ी से बड़ी संख्या। अब देखते हैं एक बार रिजल्ट आ जाए शशांक भाई, फिर देखते हैं क्या होता है। वैसे मुझे जाना होना है भी नहीं वहां। अब आप बताइए यूपी पीसीएल से अच्छा थोड़ी ना है। वो बड़ी से बड़ी संख्या जिसके पहाड़े में, जिसके पहाड़े में, जिसके पहाड़े में ये दोनों संख्या आ जाए, ये दोनों आ जाए, आए। अब मैं आपको 8 और 12 का ना एचसीएफ निकाल के दिखाता हूँ। वैसे एचसीएफ निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, मैं आपको जानबूझ के भी फालतू की चीजें नहीं बताना चाह रहा हूँ। 8 का अलग करेंगे, 12 का अलग करेंगे, निकाल लेंगे, ये हो जाएगा, सॉरी 6 दूनी 12, 3 दूनी 6, 1 तिया 3, ये हो जाएगा 2 दूनी 4, सॉरी 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4 और 1 दूनी 2। आपका 8 का कितना मिला है भाई, 2 × 2 × 2, और 12 का कितना मिला है, 2 × 2 × 3। जो कॉमन है, जैसे कि ये है ना, दो दो कॉमन हो गए, पहले वाले ये वाले और ये वाले कॉमन है। ठीक है, तो एचसीएफ बराबर क्या होता है, उन दोनों का गुणा कर देते हैं, 2 × 2 कितना आ जाएगा भाई 4। अब यहाँ पे एक बात समझिएगा मेरी, अगर आप ना एचसीएफ इनका जो आया है 4 आया, अब मैं आपको लिख के बताता हूँ। 4 का टेबल पढ़ेंगे ना तो उसमें भी 12 आएगा, और 4 का टेबल पढ़ेंगे तो उसमें भी 8 आएगा। अब आप पूछ रहे थे कि वहां आपको कैसे पता चला कि आपको एलसीएम लेना है, तो एक चीज बताइए, मुझे यहाँ पे ऐसा नंबर खोजना था कि 5 उसके टेबल में आ जाए, 5 का टेबल पढ़ूं तो मेरे को वो नंबर मिल जाना चाहिए, 5 का टेबल अगर हम पढ़ें तो मुझे वो नंबर मिल जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ देखिए मैंने आपको क्या बताया, 5 का टेबल, 8 का टेबल पढ़े तो 24 मिलना चाहिए, 12 का टेबल पढ़े तो 24 मिलना चाहिए। तो उसी तरह वहां भी हमने वही सोचा था कि अगर हम 5 का टेबल पढ़े तब भी हमें एक नंबर मिल जाए तो वही आना चाहिए, 3 का टेबल पढ़े तो तब भी वही नंबर मिल जाए तो ज्यादा बढ़िया है। दोनों जगह देखिए दो चीजें होती है ना, तो आप एक ही चीज का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ 25 का कर दे, ऐसा नहीं यहाँ का 5 का कर दे, फिर कंपैरिजन नहीं हो पाएगा, आपस में तुलना नहीं हो पाएगी। इसीलिए मेरे दिमाग में आया कि मुझे यहाँ पे एलसीएम लेना चाहिए था। ठीक है, बाकी जिसका डाउट हो गया भैया आप चले जाइए, आराम करिए, पानी पीजिए, चाय पीजिए, जो मन करे वो पी लीजिए, लेकिन पढ़ाई कीजिए। ठीक है।
रोशन भाई बोल रहे हैं अनम्यूट कीजिए, कुछ सवाल पूछूंगा मैं। केबीसी। गुड नाइट भाई, गुड नाइट सभी को। 1 सेकंड दीजिए रोशन भाई, ये मैंने आपको कमांड दे दिया अनम्यूट का, आप कर लीजिए। हेलो हाँ बोलिए। सर, ये जो ये वाला क्वेश्चन था ना, जो आज सबसे पहला वाला क्वेश्चन था, ठीक है, इफ 930 इज एडेड इन अ नंबर, ला दिया मैंने। जिसका 444/9 था, हम्म। तो इसमें आपने बताया था कि 40/9 इसकी फ्रैक्शन है हाँ ना? हाँ। तो फिर इसमें आपने करा था कि 9 ओरिजिनल नंबर है हम्म। और 40 पहुंचने में 31 जुड़ता है, तो हाँ। तब 40 होता है। हम्म। तो आपने 31 को 930 के बराबर ले लिया। हम्म। पर जो आपने इससे पहली वाली क्लास में क्वेश्चन कराया था ना, हम्म। जिसमें 100 से वो 157 से ही 1/7% हो रहा था, हम्म। उसमें तो आपने ऐसा नहीं करा था। उसमें तो आपने ऐसा लिया था कि 57 1/7 64 के बराबर है। वो भी मतलब कुछ ऐसी एड से रिलेटेड क्वेश्चन था। आपने क्वेश्चन और लिखा है? वो सर पीडीएफ में होगा, मैं देखता हूँ आप उसको ना एक बार। एक काम करिएगा, उस क्वेश्चन को और इस क्वेश्चन को एक बार दोनों को एक बार पढ़िएगा, लिख के पढ़िएगा कॉपी पे। अच्छा फर्क समझिएगा, अगर नहीं समझ में आएगा ना तो मेरे को कॉल कर लीजिए। दोनों सवाल में फर्क है। वो ये नहीं अच्छा बोला है, जो ये सवाल है ना ये बिल्कुल उससे अलग है, वो सवाल बिल्कुल इससे अलग है। एक बार दोनों को ना आप एक बार पढ़ के देखिएगा, अगर फर्क नहीं होगा तो बताइएगा। अच्छा। नहीं तो मैं अगली क्लास में ना मैंने आपको दोनों लेके करवा के दिखा दूंगा, दोनों एक ही पेज पे। ठीक है। हाँ एक बार पढ़ के देख लीजिएगा उसको। ठीक है। अच्छा, फर्क है दोनों सवालों में? बहुत फर्क है, आप पढ़िएगा तो एक बार सवाल को पढ़ के देखिएगा ना। मुझे तो एक जैसे लगे ना। नहीं नहीं, आप पढ़िएगा अभी, आप मेरे लिए एक बार पढ़िएगा ना आज, दोनों को ठीक पढ़िएगा। है। ठीक और है ना? और जो ये क्वेश्चन था ना, सिक्स्थ वाला, सेल ऑफ सिनेमा टिकट, जी। इसमें जो 35/42 था, उसकी वो कैलकुलेशन एक बार बताना आपने कैसे की, बहुत जल्दी जल्दी की ना। 35, कौन सा क्वेश्चन था पैंतीस नंबर? बटे 35/42 इंटू 100 है ना? क्वेश्चन कौन था? वो क्वेश्चन नंबर 6 था, सेल ऑफ सिनेमा टिकट वाला था वो। 6 था कि 10 था? ये रहा ना क्वेश्चन नंबर 10 है ना। आज का 6 बता रहे हैं? हाँ मतलब आज का। मैं सीरियल नंबर यहाँ पे डाल के रखता हूँ, ऊपर देखिए हाँ हाईलाइट। ये सेल ऑफ सिनेमा टिकट। हाँ कौन सा बता रहे हैं? इसमें 35 आप थोड़ा नीचे करो, नीचे का हिस्सा नहीं दिख रहा है। अच्छा, 35/42। हाँ, आपने 16 इंटू 5 पता नहीं है कैसे किया, ये बताना एक बार। अच्छा देखिए, 35/42 जब मेरे को दिखा ना, तो यहाँ पे मुझे एक चीज याद आएगा कि ये दोनों के टेबल में आते हैं। ये 5×7 = 35, 5×7 = 35 होता है, और ये 6×7 = 42 होता है। हमारा फ्रैक्शन छोटा हो गया, 5/6 × 100। अब 5/6 का तो हमें फ्रैक्शन याद नहीं था, लेकिन 1/6 का फ्रैक्शन याद था कि 16 सही 2/3 होता है। 5/6 का चाहिए था तो मैंने दोनों जगह मल्टीप्लाई कर दिया, 5 5 का। ये हो जाएगा 16×5 = 80, 16×5 = 80, और ये हो जाएगा 5×2 = 10/3। और मैंने बताया था ये 10/3 को ऐसे नहीं लिखते हैं, इसको 3×3 = 9, 1/3 कर देंगे। 80 में ये दोनों को जोड़ देंगे, 83 1/3% आ जाएगा। ठीक है सर। ठीक है ना? ओके। चलिए ठीक है फिर। ओके। कौन बता रहा था भाई? चंद्र प्रकाश भाई, लीजिए मैं आपको कर देता हूँ। आप अपने पास से अनम्यूट कर लीजिए, मैंने ऑप्शन दे दिया है। बताइए। हेलो जी बताइए। सर, ये जो क्वेश्चन आपने सेकंड करवाया, इफ 16 is added in a number, then ठीक the है। resultant number becomes 116 सही 2/3% of that number, हाँ। find the number। हम्म। तो सर ये क्वेश्चन पर फिर से बता देंगे आप? अरे फिर से क्यों नहीं बता देंगे भाई, देखिए यहीं बता देते हैं। मैं आपको ना अलग से लेके बता देता हूँ, ये लीजिए। ये लीजिए, बताइएगा जहां तक नहीं समझ में आएगा तो बताइएगा, ठीक है ना? हाँ सर। देखिए बोला गया है 16 को आप किसी एक संख्या में ऐड करते हैं तो वो संख्या क्या हो जाती है, खुद की 116 से ही 2/3% हो जाती है। तो हाँ मान लेते हैं कि वो संख्या x थी, इसमें हमने 16 को जोड़ दिया। हमारा रिजल्टेंट क्या है? 116 2/3%। ठीक है। और किसका? उस संख्या का खुद का, इसी का इतना परसेंट आया है। ये देखिए बोला है 116 से ही 2/3% ऑफ दैट नंबर। ठीक है। परिणाम उसी संख्या का 116 से ही 2/3% हो जाता है। हाँ अब मैंने आपको बताया था कि 116 सही 2/3 को थोड़ा सा आपको डिकोड करना पड़ेगा। जैसे कि इसको मैंने बताया था कि 100 वाले पोर्शन को अलग कर लीजिए, जो 100 वाले पोर्शन नहीं है उसको आप अलग कर लीजिए। 100 के लिए मैंने बोला था 1 ले लीजिए, 16 सही 2/3 का फ्रैक्शन तो आपको पता ही होगा कि ये होता है 1/6। इन दोनों को ऐड कर देते हैं, 6 कम 6, और ये हो जाएगा 7/6। ये तो पता होगा ना कैसे ये ऐड करते हैं? ये सर ऐड क्यों करेंगे? तभी तो फ्रैक्शन मिलेगा ना, क्योंकि आपको अच्छा 116 हाँ। सही 2/3 का फ्रैक्शन चाहिए ना, मुझे 16 सही 2/3 का चाहिए, मुझे पूरा पूरा फ्रैक्शन चाहिए।
हाँ सर ठीक है। ठीक है, तो इसका मतलब मुझे मिल गया 7/6। इसका मतलब अगर हम नीचे वाले को मूल संख्या ओरिजिनल नंबर मानेंगे, मैंने जैसा बताया नीचे वाले को ओरिजिनल, जो कि स्टार्टिंग में हमने माना था ना, तो ये होता है हमारा मूल संख्या, मतलब ये हो जाएगा हमारा 6। तो अच्छा 6 का 116 सही 2/3% जो होगा, 6 का 116 सही 2/3% होगा, कितना होता है 7। मतलब कि 6 का 116 सही 2/3%, मतलब अगर हम इसका उसी का इतना परसेंट निकालेंगे तो ये होता है 7। लेकिन ये 7 तक पहुंचने के लिए इसमें क्या जुड़ गया भैया, पहले तो 6 था, क्या ऐसा जोड़ दिया कि हम 7 हो गया? तो हमने जोड़ा है 1। ठीक है, हाँ क्योंकि 6 से 7 1 हुआ होगा। अब हमें देखिए 6 यूनिट के बराबर x है, नहीं ले सकते। 7 यूनिट के बराबर ये परसेंटेज में है, x है, नहीं ले सकते। 1 यूनिट के बराबर 16 है, तो 1 यूनिट के बराबर है 16। तो आपको चाहिए मूल संख्या, 6 यूनिट के बराबर चाहिए, क्या हो जाएगा भाई, 16 इंटू 6, 16 का टेबल पता रहेगा, 16 छक्के 96 होता है। बस हो गया आंसर। ये वाला समझ, ये लास्ट वाला स्टेप समझ में नहीं आया सर। कौन सा लास्ट वाला, ये 6 यूनिट वाला? 16 × 6 जो किया है सर। देखिए आपको क्या बोला गया है कि 6 यूनिट हमने माना था ना मूल संख्या, ये वाला, हाँ ये नीचे हमने यहाँ बताया ना आपको, ये वाला मूल संख्या, ये वाला जो हाँ नीचे हाँ कि ये आपका मूल है। तो हाँ 1 यूनिट की वैल्यू आपको पता है कि हाँ भैया एक टॉफी है 16 रुपए की। आपको हाँ। बताना ये 6 टॉफी कितने की है, अच्छा 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 तो ठीक। 16 इंटू 6 हो जाएगा। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है ना, चलिए ठीक है। क्या बोल रहे हैं, अनम्यूट कीजिए। मैंने पढ़ लिया क्वेश्चन, वो सेम है दोनों, जो कराया था फर्स्ट में एंड कल की क्लास में कराया था जो लास्ट में। ठीक है, एक सेकंड रुकिए, मैं एक काम करता हूँ, कल वाला सवाल ही लगा देता हूँ। एक सेकंड रुक जाए, मैं कल वाला सवाल ही निकाल देता हूँ। यही वाला था ना डाउट? यही क्वेश्चन को बोल रहे थे ना, 15764 is added in a number, then the number becomes 157 1/7%। एक सेकंड दीजिए भाई, ये लीजिए अनम्यूट कर दिया। हाँ सर, ये वाला और जो आज जो फर्स्ट में कराया है। तो भाई इसको भी कर लीजिए ना आप, अगर आपको लग रहा है कि 157 1/7 करेंगे तो नहीं आएगा, आप इसको डिकोड कर लीजिए। नहीं नहीं सर, मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ आपसे। हाँ। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि जो तरीका मतलब आपने फर्स्ट वाले में फॉलो किया है ना, जो आज कराया था आज की क्लास में, हाँ हाँ जो 40/9 में हाँ हाँ। आपने 9 से 40 जाने में 31 की बढ़ोतरी हो रही है, तो 31 को आपने 930 के इक्वल ले लिया। हम्म पर जो आपने ये जो कल लास्ट वाली क्लास में कराया था कि 100 में 64 जोड़ रहे, तो 157 से 1/7 हो रहा है। हम्म तो 57 से 1/7 की वैल्यू है 4/7, जिसमें 7 तो मूल संख्या है हम्म और 7 से वैल्यू हो रही 4। हम्म। तो आपने 4 को 64 लिया उसमें, और जो आज का क्वेश्चन है उसमें आपने बढ़ा के दिखाया कि कितना हुआ है। तो ऐसा और इस दोनों में फर्क क्यों है करने में? बल्कि दो क्वेश्चन तो सेम है दोनों में कोई फर्क नहीं है, वो भी तरीका यही तरीका है। ठीक है, मैं नहीं, आपको दिखाता हूँ। हाँ अगर आप ये जो आज कराया इसमें ये हाँ वाला तरीका अपनाएं कि जैसे हाँ। माना ये जो था 40/9, तो 40 को आप 930 के इक्वल लेंगे, तब तो आंसर 270 नहीं आएगा। नहीं, 40 को क्यों लेंगे, 40 तो रिजल्टेंट है ना, है 40 तो रिजल्ट है ना। जैसे कि ये हमने जो कल किया था, इसमें मान लीजिए कि ये 1 आ रहा था ना, और ये 57 से 1/7 का फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/7। 4/7। जोड़ दीजिए, 7 एकम 7, 4 4 11/7। ठीक है, हाँ हाँ अब आप इसको कर लीजिए, कोई एक नंबर है, उसमें क्या बोला हाँ। जा रहा है कि 64 हम ऐड कर रहे हैं, और जो रिजल्टेंट नंबर बन रहा है उसी का क्या बन रहा है, 157 1/7% ऐसे कुछ बन रहा है। ठीक है, अच्छा। अब ये 7 अगर है ये, हम्म ठीक है, रिजल्टेंट नंबर ऊपर वाला रिजल्टेंट होता है 11 हो गया। 7 में हम्म ऐसा क्या जोड़ रहे हैं कि जो कि 11 आएगा, वही मेथड है, वही मेथड है, 4 है।
4 यूनिट 64 के बराबर है, 1 यूनिट 16 के बराबर है, 7 अच्छा यूनिट। अच्छा अच्छा, मैं वही समझ चीज गया है, सर। इसमें ठीक है ना? इसमें जो शायद ना आपसे ना कुछ पीडीएफ में गलती हो गई है, तो आपने 11/7 नहीं लेके दिखाया इसमें में, मैं तब हमें लगा। वो ना मैं दूसरे तरीके से आपको बताया था, लेकिन वो यही तरीका है। वो तरीका नहीं दूसरा मैं था, लेकिन समझ गया, तरीका यही था। मैं अभी पीडीएफ में देख रहा हूँ ना, पीछे जाके हाँ, वहां 11/7 नहीं लिखा हुआ ना, इसीलिए कंफ्यूजन हो रहा है। नहीं वो मैंने ना आपको दूसरे तरीके से समझाया ही था, क्योंकि वहां मेरे को अच्छा सवाल को समझाना था। अच्छा आप अच्छा करके अच्छा। देख लीजिए, आपका यही आएगा, 4 यूनिट को 64 के बराबर रखेंगे, वो तरीका नहीं ही नहीं, दूसरा था। अच्छा अच्छा, है तभी ना? नहीं आया होगा मुझे हाँ समझ में। जी। वो दूसरा तरीका मतलब कैसे? मतलब कि मैं समझाने के लिए, मैं बेसिक समझाने के लिए बस उसका इस्तेमाल किया था। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है वो ना? उसमें बाकी 11 नहीं था ना, अगर उसमें भी हाँ 11 होता तो मैं समझ हाँ हाँ जाता, क्योंकि हाँ आज हाँ, वाला कल बिल्कुल वाला बिल्कुल। सेम है। जी जी जी। ठीक है सर, ठीक ओके, है, थैंक यू। ठीक, ओके, वेलकम। ठीक है भाई, चलें फिर, मिले कल। ठीक ठाक हुए, ठीक ठाक तो है, तबीयत तो ठीक है सबकी? चलिए फिर, बढ़िया से तैयारी करिए। मैं अभी क्वेश्चंस आपका पीडीएफ भेजता हूँ, और कोशिश करिएगा कि 40-50 सवाल बना लीजिएगा, ठीक है? चलिए, ले लीजिए ब्रेक, हम लोग मिलते हैं कल शाम को 3 बजे। एलसीएम टेक्नो भाई ना अभी मत चक्कर में पड़िए, मत चक्कर में पड़िए, मैं आपको बता रहा हूँ। मैं आपको एलसीएम और एचसीएफ एक चैप्टर पूरा का पूरा चैप्टर के रूप में करवाऊंगा, मतलब मजा आ जाएगा आपको, टेंशन मत लीजिए। रोशन भाई बस थोड़ा देर दीजिए, आज मैं आपको बहुत सारा कंटेंट, पहले तो मैथ्स का सवाल भेज दूं, उसके बाद थोड़ा सा कॉमर्स का भेज दूं पोर्शन, उसके बाद आपको इंग्लिश का थोड़ा पोर्शन भेज दूं, ठीक है? तो अभी मैं भेजता हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्या करना है, कैसे करना है। उसमें मैथ्स का कितना कीजिए, टारगेट समझ के कल तक का पूरा दम टाइम दीजिए, कम से कम 2 घंटे तो दीजिए दीजिए आप लोग कल तक। चलिए, ठीक है भाई, सभी को गुड नाइट, मिलते हैं कल। तब तक के लिए सबको गुड डे और बाय बाय।